अगर आप लोग अपने ई कॉमर्स ब्रांड के लिए स्टोर क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके पास तो शॉपिफाई की ऑप्शन है। शॉपिफाई के अंदर भी आप स्टोर बना सकते हैं, लेकिन एक अफोर्डेबल वे ये है कि आप लोग वर्डप्रेस के ऊपर अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। वर्डप्रेस के ऊपर वो कॉमर्स अटैच करके आप सेम टू सेम शॉपिफाई की तरह का ही स्टोर क्रिएट कर लेते हैं। अब इन दोनों चीजों में आप कंफ्यूज होंगे कि हमें वर्डप्रेस के ऊपर बनाना चाहिए या फिर शॉपिफाई के ऊपर। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बना ही ई कॉमर्स के लिए है और वर्डप्रेस के ऊपर लोग ज्यादातर अपने ब्लॉग्स वगैरह क्रिएट करते हैं, लेकिन वर्डप्रेस के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्लगइन है वूकॉमर्स, जिसमें आप वर्डप्रेस ब्लॉग को ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं और उसके ऊपर सेम इसी तरीके से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं जैसे आप शॉपिफाई पे करते हैं। इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि शॉपिफाई पे आपको मंथली पेमेंट देनी पड़ती है, इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है शॉपिफाई की। लेकिन जो वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस के ऊपर आपने जस्ट साल में एक दफा अपनी होस्टिंग को रिन्यू करना पड़ता है। आपको होस्टिंग और डोमेन चाहिए होती है और होस्टिंग के पैकेज आपके लिए 12 मंथ्स वाला भी है, 48 मंथ्स भी है, 24 मंथ्स भी है। आपने जो प्राइस एक बार पे कर दी, लेट्स सपोज आपने 1 ईयर के लिए होस्टिंग परचेज किया है, तो आपको मंथली पे नहीं करना पड़ेगा और ये बहुत ही ज्यादा कम प्राइस के अंदर आपको मिल जाती है। तो इसीलिए हम आपको आज ये भी सिखाने वाले हैं कि कैसे आप अपना वर्डप्रेस के ऊपर ई कॉमर्स का स्टोर क्रिएट करेंगे ताकि आप अफोर्डेबल प्राइस में अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सकें और अगर आपने इसकी आगे सर्विसेज देनी है तो वो भी दे सकें। इस कोर्स के अंदर आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी कि कैसे आप लोग अपना ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करेंगे वर्डप्रेस पे। आज का हमारा ये जो ट्यूटोरियल है ये क्रिएट किया है उमैर जावेद ने, जो कि एक एक्सपीरियंस वर्डप्रेस डेवलपर है और मैं इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं ताकि आप इनको जाके फॉलो करें। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और उनसे भी जाके पूछ सकते हैं। और मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। अगर आप इस तरह के और भी कोर्सेज देखना चाहते हैं तो हमने पूरी एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है जिसके अंदर हमने पेड कोर्सेज आपके लिए फ्री करके रखे हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। तो चलें कोर्स को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक प्रॉपर पूरा वूकॉमर्स स्टोर। आजकल आपने हर दूसरे बंदे को शॉपिफाई स्टोर बनाते हुए देखा होगा और कस्टमाइज़ करते हुए देखा होगा, लेकिन आप ये मत भूला करें कि वर्डप्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा कस्टमाइजिंग की ऑप्शन मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा फीचर्स मौजूद हैं जो कि फ्री में अवेलेबल है, बजाय इसके कि आप $39 अ मंथ शॉपिफाई को पे करें। तो आज हम जो स्टोर बनाने वाले हैं वो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। पूरा ओवरव्यू मैं अभी आपको करवाता हूँ। आपने ज़रा भी वीडियो स्किप नहीं करनी ताकि आप ज़ीरो टू एंड तक पूरा स्टोर बनते हुए देख सको। किस तरह से शिपिंग की सेटिंग करते हैं, पेमेंट की सेटिंग किस तरह से करनी है, कॉन्टैक्ट फॉर्म किस तरह से बनाना है, कैटेगरी पेज किस तरह से बनाने हैं, प्रोडक्ट पेज को किस तरह से कस्टमाइज, हर चीज़ आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी। आपने ज़रा भी वीडियो स्किप नहीं करनी। कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी। अगर आपको कोई इशू आता है तब भी आप पूछ सकते हो। वीडियो को लाजमी लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है ताकि अगर वो भी स्टोर बनाने का सोच रहे हैं या फिर स्किल सीखना चाह रहे हैं बाहर किसी कंट्री में सेल करने के लिए या पाकिस्तान में इवन लोकल कस्टमर्स को सेल करने के लिए, तो आप ये वीडियो उनको रिकमेंड कर सकते हैं। चैनल पे नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको देता हूँ ये सारे के सारे पेजेस का और पूरे स्टोर का ओवरव्यू। तो स्टोर ओवरव्यू में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे सामने है होम पेज, जैसा कि शॉपिफाई का होता है, कुछ मिलता जुलता फ्री थीम्स के साथ, लेकिन हमने इस पे शॉपिफाई जितने पैसे नहीं लगाए, सिर्फ जो आपके होस्टिंगर के पैसे लगेंगे वही लगेंगे डोमेन होस्टिंग पर। अब यहाँ पर देखो तो फैशनेबल और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। स्टोर देखो तो यहाँ पर होम पेज पे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, फीचर्ड सेक्शन मिल जाते हैं। इसके बाद शॉप पेज पे आओगे तो शॉप पेज पर आपको नजर आ जाएंगी प्रोडक्ट्स वगैरह, ठीक है, ये आ गई। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस पेज पे आ जाओगे तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अस पेज प्रॉपर मिल जाएगा। यहाँ पर ईमेल नज़र आ रहा है, फ़ोन नंबर, एड्रेस, मैप नज़र आ रहा है और कॉन्टैक्ट फॉर्म नज़र आ रहा है जो कि वर्किंग है। रिफंड पॉलिसी नज़र आ रही है जो कि टेक्स्ट फॉर्म में लिखी हुई है। इसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी भी इसी तरह से लिखी हुई है। फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, कार्ट पेज आपको नज़र आ रहा है, प्रोडक्ट को सर्च करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है, बड़ा खूबसूरत सा। तो इस तरह से सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोडक्ट पेज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्स में। ये देखो तकरीबन शॉपिफाई की तरह का है और बहुत अच्छा और कूल डिज़ाइन है। ओके, आपको यहाँ पर एडिशनल डिस्क्रिप्शन, रिव्यूज़ और साइड बार में मोर प्रोडक्ट्स और ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। इवन आप इस पे टाइम स्पेंड करोगे तो और ज़्यादा बेहतर आउटपुट आएगी। ये वीडियो बेसिक कस्टमाइजेशन की थी, इसलिए इसमें ना इतना ज़्यादा कलर पैलेट्स को और लेआउट्स को फॉलो नहीं किया गया, बस फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा मैंने फोकस किया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं बताता हूँ कि आप किस तरह से एक फुल फंक्शनल स्टोर बना सकते हो। इसको ऑर्डर प्लेस करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या प्रोसेस है। सिंपली ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे और हम कार्ट पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करना है और आपके सामने फॉर्म आ जाएगा सारा। आपने डिलीवरी वगैरह जो भी लोकेशंस वगैरह ऐड करनी होगी वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा, जैज़ कैश या कैश ऑन डिलीवरी। और कैश ऑन डिलीवरी के बाद हम प्लेस ऑर्डर करेंगे और हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो कितना सीमलेस और आसान प्रोसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोर को बिल्ड करना।
इस तरह का स्टोर बनाने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक डोमेन नेम जो कि आपकी वेबसाइट का नाम होगा, चाहे आप .com, .net, .org जो भी आपके बिज़नेस को सूट करे। सेकंड चीज़ होगी वेब होस्टिंग, जो कि आपकी वेबसाइट की फ़ाइल्स को लाइक इमेजेस, वीडियोस, पीडीएफ, HTML फाइल, CSS वगैरह को स्टोर करेगी। अब सबसे रिलायबल जो होस्टिंग है वो यहाँ पर होस्टिंगर है। मैं पिछले 4 से 5 साल से होस्टिंगर को यूज़ कर रहा हूँ। द मोस्ट रिलायबल और यूज़र फ्रेंडली होस्टिंग है ये। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा hostinger.com/letsUncover। इस लिंक पे जाने से आपको काफ़ी सारा डिस्काउंट मिल जाएगा, अप टू 80%। यहाँ पर आपने आ जाना है, नीचे आप देखोगे तो आपको 3 पैकेजेस नज़र आएंगे। यहाँ पर आप देखो तो प्रीमियम पैकेज है, बिजनेस है, क्लाउड स्टार्टअप। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है कुछ लोगों को और वो गलती कर देते हैं पैकेज को सिलेक्ट करने में। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम सस्ते वाला पैकेज देख लेते हैं। 559 रुपीज़ पर मंथ है और 899 रुपीज़ पर मंथ है। इसमें आप पैकेजेस को कंपेयर करोगे तो आपको ऑलमोस्ट डबल फीचर मिलेंगे आपको बिजनेस प्लान में। ठीक है, यहाँ पर देखो तो 100 GB स्टोरेज है और यहाँ पे 200 और वो भी NVMe स्टोरेज है। इसके बाद आपको डोमेन फ्री मिल रही है, डेली बैकअप्स मिल रहे हैं, CDN मिल रहा है और काफ़ी सारे फीचर जो कि प्रीमियम में अवेलेबल नहीं है वो बिज़नेस प्लान में अवेलेबल हैं। यहाँ पर देखो तो काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं, जबकि बिज़नेस प्लान में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप ये कंपेयर कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपने सिंपली क्या करना है, चूज़ प्लान पे क्लिक करना है और यहाँ पर आगे आपको साइन अप करना है। आप जीमेल से भी कर सकते हो और अपने ईमेल से भी कर सकते हो। यहाँ पर अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखने वाली है कि अगर आप 12 मंथ के लिए ये पैकेज बाय करते हो तो यहाँ पर आपको 1199 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे और नेक्स्ट ईयर यानी कि 1 साल गुजरने के बाद ये 2300 रुपया पर मंथ हो जाएगा, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट बनती है। इसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मिनिमम मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 24 मंथ या 48 मंथ के लिए यानी कि 2 साल या 4 साल के लिए बाय करो। इसका आपको 2 फ़ायदे होंगे, एक तो इसकी कॉस्ट कम पड़ेगी, सेकंड आपको रिन्यूअल चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको 1 साल के लिए ये मिल रही है 1200 रुपये पर मंथ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1000 रुपये पर मंथ पड़ रही है 24 महीनों के लिए। तो 2 साल तक आपका यही रेट चलता रहेगा, ये इंक्रीज़ नहीं होगा। अगर आप 4 साल के लिए लेते हो तो फिर और ज़्यादा पैसे कम हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 4 साल का पैकेज सिलेक्ट रखता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एंटर करना है या फिर लॉगिन विद गूगल कर लेना है। और यहाँ पर आप देखो कि आपके फ़ायदे की एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको डिस्काउंट पहले ही काफ़ी सारा मिल जाएगा जब आप हमारे रेफरल लिंक से ज्वाइन करोगे। उसके बाद यहाँ पर देखो तो एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अभी आपके पैसे बन रहे हैं 43,152। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन है हैव अ कूपन कोड। यहाँ पर आपने हमारा कूपन कोड ऐड करना है। यहाँ पर मैंने कूपन कोड लिख दिया है, आपने भी इसी तरह लिख देना है लेट्स अनकवर और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। देखो कि 43,000 से कम होकर पैसे हो गए हैं 38,836। तो ये आपको मज़ीद काफ़ी सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये देखो कि 38,800 में आपको 4 साल के लिए 200 GB की डिस्क स्पेस मिल रही है, फ्री डोमेन मिल रही है और बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं। आपने सिंपली यहाँ पर अगर कार्ड से पे करना है तो कार्ड से पे कर सकते हो, अदरवाइज सबसे बड़ा इशू होता है कि कार्ड की रिस्ट्रिक्शन। लोगों को कार्ड का बड़ा मसला होता है कि मेरे पास कार्ड नहीं है क्रेडिट। तो होस्टिंगर यूज़ करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पर आपको अल्फ़ा वॉलेट, ईजी पैसा, जैज़ कैश वगैरह मिल जाते हैं। जैसे ईजी पैसा सेलेक्ट करके आप यहाँ से इनको पे कर सकते हो। साइन अप करने के बाद जब आप होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर आपको वेबसाइट, ईमेल्स, डोमेन, VPS और बिलिंग वगैरह के ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। जब आप साइन अप करेंगे तो आपका ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन के साथ वर्डप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा डोमेन क्लेम करने के बाद। उसके बाद आपने आना है वेबसाइट्स में। यहाँ पर आपको वो डोमेन शो हो रही होगी जो आपने क्लेम की होगी और उस पर ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल होगी। यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, एडमिन पैनल एंड डैशबोर्ड। एडमिन पैनल क्या चीज़ है, आपकी वर्डप्रेस का जो मेन डैशबोर्ड होता है और डैशबोर्ड इस डोमेन का या इस वेबसाइट का डैशबोर्ड है। तो हम यहाँ पर डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी अपनी वेबसाइट के रिलेटेड, जैसे आपको होस्टिंग की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, डोमेन मिल जाएगी, ईमेल, बैकअप्स और लेफ़्ट साइड पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, वर्डप्रेस, होस्टिंग, परफॉर्मेंस, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर वर्डप्रेस इनकेस आप स्किप कर देते हैं जब अकाउंट सेटल करते टाइम, तो आप यहाँ से दोबारा वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने वर्डप्रेस सेटअप के टाइम इंस्टॉल नहीं की, यहाँ पर आके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। होस्टिंगर अकाउंट बाय करने के बाद, प्लान सेलेक्ट करने के बाद, डैशबोर्ड को कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ से आपका काम ख़त्म हो जाता है। होस्टिंग में आपने और कुछ नहीं करना।
देन हमारा सारा काम होगा वर्डप्रेस के अंदर, जो भी स्टोर की कस्टमाइजेशन है, पेमेंट इंटीग्रेशन हैं या फिर कस्टमाइजेशन है, वो सारी की सारी वर्डप्रेस में होगी। वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए आपने सिंपली एडमिन पैनल पे क्लिक करना है और आप इस वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर लैंड करेंगे। अगर इन केस आप वहाँ से नहीं जाना चाहते तो आप अपनी डोमेन एंटर करें यहाँ पर सर्च बार में और इसके आगे लिखें wp-admin और जो भी आपने यूज़र नेम पासवर्ड सेट किया था वो एंटर करके आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये डिफ़ॉल्ट लेआउट सामने आएगा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का। यहाँ से हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको सबसे पहले हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें क्विक ड्राफ्ट नहीं चाहिए, वर्डप्रेस के इवेंट न्यूज़ नहीं चाहिए, ये 3 चीज़ें हम रखेंगे। साइट हेल्थ, एट अ ग्लैंस और एक्टिविटी, इनको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ये हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड है जहाँ से हम अपने स्टोर को सारा सेटअप करेंगे, कस्टमाइज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं कि सैम्पल पेज में आएंगे तो यहाँ पर आपको जो URL है वो थोड़ा अजीब नज़र आएगा। अजीब से मुराद है index.php अंदर लिखा आ रहा है सैम्पल पेज, हालांकि ऐसा होना चाहिए कि हमारा सिर्फ पेज का नाम आना चाहिए, index.php नहीं आना चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है, सेटिंग्स में आना है, परमा लिंक्स में। यहाँ पर आपने जो भी सिलेक्ट होगा उसको चेंज करके पोस्ट नेम पे कर देना है। इससे क्या होगा कि SEO फ्रेंडली URLs बनेंगे, यानी कि ये मैंने सब डोमेन इंस्टॉल की है इसलिए ये दरमियान में एक डायरेक्टरी का नाम आ रहा है, अदरवाइज़ आपका सिर्फ डोमेन और डोमेन के बाद फ़ौरन पेज नेम आएगा। इसको सेव चेंजेस कर देते हैं और अगेन इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ एक पेज नेम आ गया है। इसको करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, SEO के रिलेटेड भी और हमारी साइट नेविगेशन के रिलेटेड भी। ठीक है, अब हमारे पास वर्डप्रेस का सारा काम हो चुका है। अब हम इसके अंदर टेम्पलेट किट इंस्टॉल करेंगे। कोई थीम नहीं मैं यूज़ कर रहा, वो इसलिए कि थीम पेड होते हैं। ठीक है, और कई बार लोग लालच में आके उसको क्रैक थीम इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर बाद में जब वेबसाइट पे अच्छी खासी ट्रैफिक आनी शुरू होती है तो वेबसाइट्स हैक होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्योर एलिमेंटर से बनाएंगे और टेम्पलेट किट यूज़ करके बनाएंगे ताकि आप उसको 100% कस्टमाइज़ कर सको, अपने हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से उसको सेटल कर सको। होस्टिंग एंड वर्डप्रेस सेटअप करने के बाद हमारे पास डिफ़ॉल्ट लेआउट इस तरह से शो होता है जो कि वर्डप्रेस 2024 थीम का एक होम पेज है। लेकिन हमें अपने स्टोर के हिसाब से डिफरेंट पेजेस चाहिए, जैसे कॉन्टैक्ट अस पेज, होम पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन। तो वो पेज सबसे पहले हम बनाएंगे डिज़ाइनिंग करने से पहले। तो यहाँ पर आप देखें लेफ़्ट साइड पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है पेजेस का। यहाँ पर जाएंगे और ऐड न्यू पे क्लिक कर देंगे। 2 पेजेस आपको ऑलरेडी मिलेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी एंड सैम्पल पेज। आपकी मर्ज़ी है अगर आपने वो यूज़ करने हैं या फिर न्यू बनाने हैं। वर्डप्रेस की अपडेट्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें ऐड होती रहती हैं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है कि ये बने बनाए पेजेस आपको मिल जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम डिज़ाइनिंग और लेआउट को नहीं छेड़ रहे, हम सिर्फ पेजेस बना रहे हैं। तो एक हमें चाहिए होगा होम पेज, क्योंकि हमें डिफ़ॉल्ट पेज नहीं चाहिए। तो एक हम बनाएंगे होम पेज, इसको हम पब्लिश कर देते हैं। अगेन बैक जाएंगे और एक और न्यू पेज बनाएंगे जो कि हमारा होगा कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे। कॉन्टैक्ट अस पेज, इसको भी पब्लिश कर देंगे एंड अगेन बैक जाएंगे। हमारा होम पेज और कॉन्टैक्ट अस बन गया है। प्राइवेसी पॉलिसी पेज बना हुआ है, हम यहाँ पर बना लेंगे रिफ़ंड पॉलिसी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिफ़ंड पॉलिसी और इसको भी पब्लिश कर लेते हैं। इनमें कंटेंट हम बाद में पॉपुलेट कर लेंगे। फिर से ऐड न्यू पेज करेंगे एंड टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, इसको आप क्लोज कर दें एंड टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, अब इसमें कुछ लोग ना यहाँ पर एंड की जगह दूसरा सिंबल डाल देते हैं, तो वो आपने नहीं करना, क्योंकि जब ये रैंक करता है या इंडेक्स होता है उसके अंदर सर्च इंजन्स के अंदर, तो वो बड़ा इशू करता है। अगर आपने यहाँ पर एंड लिखना भी है वो सिंबल वाला, तो फिर यहाँ से URL जो है वो लाजमी चेक कर लें कि टर्म्स एंड जो है ये इंग्लिश वाला लिखा हो। इसको भी पब्लिश कर देंगे। अब हमारे पास जो सारे नेसेसरी पेजेस थे वो आ चुके हैं, जैसा कि होम पेज है, कॉन्टैक्ट अस है, प्राइवेसी पॉलिसी है, रिफंड पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशन। आपकी मर्ज़ी है कि आप अबाउट अस पेज, डिस्क्लेमर पेज या और जितने भी पेजेस, जैसे अबाउट अस का पेज जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है, आवर विजन और इस तरह की चीज़ें, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फ़िलहाल आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास एक पेज आ चुका है जो कि ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट पेज होता है, इसको हम बाद में चेंज करेंगे। और यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट मेन्यू आ चुका है जिसमें हमारे पेजेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो हम जैसे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि ई-कॉमर्स में आजकल शॉपिफाई बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो उसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ है
उसके यूआई की वजह से। तो अगर हम उसका यूआई खुद बना लें तो हमें उसके लिए $39 अ मंथ देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो यही कोशिश करेंगे कि हम एग्जैक्टली सेम लेआउट बनाने की कोशिश करें और बैकएंड पे हम इसको वर्डप्रेस से यूज़ कर रहे हो। अब यहाँ पर देखो कि हमें ई कॉमर्स बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए। एक वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए हमें चाहिए एक प्लगइन जिसका नाम है वो कॉमर्स। अब यहाँ पर देखो कोई भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं है, डिफ़ॉल्ट बिल्कुल सारी चीज़ें हैं। ऐड न्यू प्लगइन पे जाते हैं और यहाँ पर जाके आपने सर्च करना है वो कॉमर्स और इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये समझ लो कि ये ऑल इन वन सोल्यूशन है आपके शॉपिफाई की तरह के स्टोर के लिए। हर चीज़ आपको इसमें मिलेगी। आप प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, आप चेकआउट बना सकते हो, कार्ट पेज, अकाउंट पेज, हर चीज़ आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये हमने इंस्टॉल कर लिया, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। डिज़ाइनिंग एक अलग चीज़ है और बैकएंड सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना एक अलग चीज़ है, इसलिए आप थोड़ा सा ख्याल रखा करें जब भी आप अपना स्टोर बनाते हैं। ओके, तो जैसे ही आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक स्किप गाइडेड सेटअप और एक सेटअप माय स्टोर। तो बेहतर यही है कि जो बंदा बिगिनर है, जो अभी स्टार्ट कर रहा है, वो यहाँ पर सेटअप माय स्टोर पे क्लिक करे, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपको एक विज़ार्ड के थ्रू गुजारेगा और आपका स्टोर सेटअप कर देगा। जैसे आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय बिज़नेस, कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर आपकी करेंसी मैटर करती है। फॉर एग्जांपल, आप अगर पाकिस्तान में रहते हो और आप पाकिस्तान का स्टोर बनाओगे तो यहाँ पर आपकी करेंसी ऑटोमेटिकली रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। वो कॉमर्स उस करेंसी को सेट कर देगा रुपीज़। और इसी तरह अगर आप यूएस सेलेक्ट करोगे या यूके सेलेक्ट करोगे तो वो डॉलर या पाउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह जर्मनी सेलेक्ट करोगे तो वो उस हिसाब से, उस कंट्री के हिसाब से ऑटोमेटिकली करेंसी ये फेच कर लेगा। अब यहाँ पर हमारे स्टोर का नाम है फैशन स्टोर। उसके बाद इंडस्ट्री हम लिख देते हैं क्लॉथिंग एसेसरीज़। उसके बाद वेयर इज़ योर बिज़नेस लोकेटेड, यहाँ पर हम सिंध की बजाय, मैं पंजाब में रहता हूँ तो मैं यहाँ पर इसको पंजाब सेलेक्ट करूँगा। ओके, और नीचे यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस आ रहा होगा, ठीक है। आप अगर अपडेट्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर इसको चेक मार्क कर दें। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पैमी हो जाता है ईमेल्स और बहुत ज़्यादा तंग आते हैं आप, तो फिर इसको आप स्किप कर दें और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। इसके बाद क्या होगा कि आपको कुछ प्लगइन्स दिखा रहा है कि ये आप इंस्टॉल करो मज़ीद अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। आपकी मर्ज़ी, अगर करना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ ताकि मुझे ये ऑटोमेटिकली ना इंस्टॉल मिले। मैं खुद अगर कोई चाहूँ तो वो कर लूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब हमारा सारा सेटअप हो चुका है, सिर्फ इसके अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करनी है एंड जो शिपिंग वगैरह का सेटअप होता है वो करना है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले क्यों बता रहा हूँ, डिज़ाइनिंग वगैरह करने से। इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पर अब देखो तो पहले यहाँ पर सिर्फ आ रहा था विजिट साइट, अब हमारा आ चुका है विजिट स्टोर। इसका मतलब है कि हमारा एक स्टोर भी बन चुका है। यहाँ पर देखो शॉप का एक हमारा पेज बन चुका है ऑटोमेटिकली। सेकंड चीज़, अगर आप इसको रिफ़्रेश करके पेजेस में जाओगे तो आप देखोगे कि कुछ पेजेस ऑटोमेटिकली और बन चुके हैं, जैसे शॉप पेज है, उसके बाद यहाँ पर अकाउंट पेज है, चेकआउट पेज है और कार्ट पेज है। तो ये किसने बनाए हैं? ये वो कॉमर्स ने बनाए हैं। अब आप अगर देखो तो यहाँ पर और भी एक ऑप्शन आ चुका है प्रोडक्ट्स का। इसमें आप देखो तो यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स, ऐड न्यू कैटेगरी, जैसे हम पोस्ट वगैरह करते हैं इसी तरह ही प्रोडक्ट का एक ऑप्शन आ चुका है। ऑल प्रोडक्ट्स में जाते हैं, अभी यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं है। तो पहले हम एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर हमारे क्या लेआउट्स में चेंजेस आते हैं। So to add your first product in your WooCommerce store, just click on create product। यहाँ पर आप देखो तो आपको ऑटोमेटिकली एक गाइड मिलेगी जिससे आप फॉलो करके एक प्रोडक्ट, अच्छी खासी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, अगर आपके पास टाइम हो इतना तो आप लाजमी इसको रीड करें। सबसे पहले आप देखो ऐड न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर काफ़ी सारे हमें एट्रीब्यूट्स देखने को मिल रहे हैं जिनको अभी हम वैल्यूज़ असाइन करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट नेम, तो मैं जैसे लिख देता हूँ कुछ भी लिख देते हैं हम, टेस्टिंग टी शर्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया टेस्टिंग टी शर्ट। अब ये मेरा आ गया है प्रोडक्ट का नाम। इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर आप प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल से लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने पिक्चर ऐड करनी है, आप पिक्चर ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हम सिलेक्ट मीडिया करके ये पिक्चर अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर ये अपलोड हो गई, ठीक है, यहाँ पर ये आ गई। इसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हो टेस्ट डिस्क्रिप्शन, ताकि आपके कस्टमर्स को पता चल सके कि वो क्या बाय कर रहे हैं। और कोशिश किया करें कि अगर आप अपने लिए स्टोर बना रहे हैं तो इसमें टू दी पॉइंट डिस्क्रिप्शन लिखा करें, लंबे पैराग्राफ लिखने से ग्रेज करें। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लाजमी नहीं इतना छोटा सा टेक्स्ट आप पूरे का पूरा
पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगी ये प्रोडक्ट इमेज नहीं है, ये जस्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड होगी। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर ये प्रोडक्ट डाटा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली। यहाँ पर अब देखो हमें एक तो ड्रॉप डाउन मिल रहा है प्रोडक्ट डाटा के सामने, सिंपल प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट, एक्सटर्नल या एफिलिएट प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट। हमारा काम जो होगा सिर्फ दो से होगा, एक सिंपल प्रोडक्ट और एक वेरिएबल प्रोडक्ट। ये जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे वूकॉमर्स के अंदर तो फिर आपको इन दोनों का भी पता चल जाएगा। सो बेसिकली सिंपल प्रोडक्ट पहले देखते हैं। सिंपल प्रोडक्ट में क्या होगा कि एक ही प्रोडक्ट होगी, उसकी कोई वेरिएशन नहीं होगी, एक ही प्राइस होगी और उसमें साइज वगैरह डिफरेंट नहीं होंगे। सेकंड है यहाँ पर वर्चुअल प्रोडक्ट और डाउनलोडेबल, ये दोनों आप चेक कर सकते हैं। अगर आप कोई स्क्रिप्ट बेच रहे हैं, कोई एसेट्स बेच रहे हैं, डिजिटल एसेट्स जैसे होते हैं वो चीज़ें बेच रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल हम बना रहे हैं फैशन स्टोर तो हम इसको अभी टच नहीं करेंगे, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सही है। अब यहाँ पर देखो रेगुलर प्राइस कितनी है, मैं इसकी लिख देता हूँ 4500 रुपये। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि हमारी कंट्री के हिसाब से ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्राइस यूनिट जो है वो सिलेक्टेड होगा। अब सेल प्राइस, असल प्राइस इसकी 4500 है, मैं इसको बेच रहा हूँ 3999। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाली प्राइस कट हो जाएगी और उसकी जगह पर सेल प्राइस आ जाएगी। ये एक चीज़ हमने ऐड कर दी। इन्वेंट्री में आ जाते हैं। SKUs क्या होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टॉक कीपिंग यूनिट। यहाँ पर क्या होता है कि एक यूनिक वैल्यू हम दे सकते हैं इसी प्रोडक्ट को कि हम आइडेंटिफाई कर सकें अपने, जैसे एक मॉडल कह लें, ये वो मॉडल है। ठीक है, यूनिक वैल्यू होती है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें एक प्रोडक्ट को। उसके बाद स्टॉक मैनेजमेंट, ट्रैक स्टॉक क्वांटिटी। अगर तो आपके पास अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स पड़ी हैं फिर तो आप इसको ऑफ रखो, लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स पड़ी हैं तो फिर आपको यहाँ पर जैसे 100 हम ऐड कर देते हो तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये 100 पीस पड़े हैं। जैसे जैसे ऑर्डर्स होते जाएंगे वहाँ पर क्वांटिटी जो शो हो रही होगी वो कम होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद बैक ऑर्डर्स, ये आपके काम की चीज़ अभी नहीं है। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, यानी कि इसमें अगर आपके 3 प्रोडक्ट रह जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपको नोटिफिकेशन भी जाएगा और वहाँ पर लो स्टॉक का ऑप्शन भी आ जाएगा, जो यानी कि एक एट्रीब्यूट होगा हमारे पास वहाँ पर प्रोडक्ट पेज पर। उसके बाद सोल्ड इंडिविजुअली, लिमिट परचेज, यानी कि अगर आप लिमिट करना चाहते हो कि एक ही प्रोडक्ट सिर्फ पर बंदा ऑर्डर कर सके तो फिर इसको चेक कर दो। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है शिपिंग का, जिसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट का वेट कितना है, इसकी डायमेंशन यानी कि लंबाई, चौड़ाई और हाइट कितनी है, और शिपिंग क्लास कितनी है। ये शिपिंग क्लास हम नेक्स्ट देखेंगे। पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, फ़र्ज़ करें मेरी प्रोडक्ट का केजी है 1.5 kg, हालांकि टी शर्ट का वज़न 1.5 kg नहीं हो सकता, लेकिन समझाने के लिए है। और ये यहाँ पर यूनिट भी आप देख सकते हैं केजी, इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये केजी है। अगर आपने ग्राम्स में एंटर करना है तो उसको कन्वर्ट करके लिखना है। उसके बाद यहाँ पर डायमेंशंस देखो तो सेंटीमीटर में है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेंथ है इसकी 30 सेंटीमीटर, विड्थ है इसकी 20 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर शिपिंग क्लास, अभी ये हम नेक्स्ट देखेंगे। ये चीज़ें हमारी एंटर हो गई। उसके बाद लिंक्ड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अभी के लिए इसको स्किप कर दें क्योंकि आपके काम की चीज़ नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको बताने बैठूंगा तो आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और समझने में मुश्किल होगी। फ़िलहाल आप ये समझो कि स्टोर में एक प्रोडक्ट किस तरह से ऐड करते हैं और उसकी किस तरह से एट्रीब्यूट सेट करते हैं। ओके, यहाँ पर ये एट्रीब्यूट्स का काम आ गया। अब यहाँ पर देखो कि एट्रीब्यूट्स में क्या चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे देखें कलर, साइज़ और कलर, और ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव चीज़ ऐड करें, जैसे कि मटेरियल है या फिर ब्रांड है। तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ करें कलर ऐड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं ब्लू। उसके बाद इसको सेपरेट करने के लिए अगर इसको मैं हटा दूँ तो नीचे आप देखो लिखा हुआ है कि आपने पाइपलाइन यूज़ करनी, इसको पाइप कहते हैं। ठीक है, तो आप क्लिक करेंगे इस तरह से, फिर आ जाएगा रेड और फिर आ जाएगा वाइट और इसी तरह ब्लैक। तो ये हमारे कलर ऑप्शन हैं, ये वेरिएबल प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ कलर ऑप्शन है। तो इसको सेव एट्रीब्यूट्स कर देंगे। अब सेव एट्रीब्यूट्स करने के बाद अगर आप इस पर क्लिक करो तो यहाँ पर आपको ये सेव मिलेगा। उसके बाद एडवांस में आ जाओ, परचेज नोट, कि आप छोटा सा डिस्क्रिप्टिव सा एक टेक्स्ट लिखना चाहते हो वहाँ पर, तो वो आप लिख दो। मैनी ऑर्डर आप अभी स्किप कर दो। उसके बाद है इनेबल रिव्यूज़, आप इस पर रिव्यूज़, वो जो स्टार रेटिंग नज़र आती है वो ऐड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अगर आप एक स्टोर रन कर रहे हो इवन पाकिस्तान में या किसी भी जगह पर, तो मैं नहीं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ऑफ रखो, क्योंकि लोग रिव्यूज़ देखकर ही ऑर्डर करते हैं। सही है। उसके बाद गेट मोर ऑप्शन वगैरह ये सारे एड ऑन्स के लिए हैं। तो हमारी यहाँ पर डिटेल्स जो हैं वो एंटर हो चुकी हैं। ठीक है, आप अगर पाकिस्तान में रहते हो तो बार बार यहाँ पर लाइट जाने का बहुत ज़्यादा मसला है, तो आप इसको एक बार पब्लिश कर लिया करो, बाद में एडिट करते रहो। तो ये हमारी चीज़ होगी। उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन,
एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है जो कि प्रोडक्ट के बिल्कुल नीचे जाके शो होती है, ठीक है, स्क्रॉल करने के बाद। लेकिन एक होती है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो प्रोडक्ट नेम के बिल्कुल नीचे शो हो रही होती है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे शो हो रही है। तो उस हिसाब से आप अगर ज़रूरत हो तो आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करो, अदरवाइज़ अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन चाहती है तो फिर आप इसको ना ऐड करो। उसके बाद रिव्यूज़, अगर आप ऑटोमेटिकली यानी कि खुद अपने हिसाब से रिव्यूज़ ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर करो, अदरवाइज़ ना करो, और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप यहाँ पर ऐड करो। उसके बाद यहाँ पर हम इसको अपडेट कर देते हैं। अब हमारी प्रोडक्ट जो है वो देखने के काबिल हो चुकी है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं लिंक पर और हम प्रोडक्ट पेज को देखते हैं। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर प्रोडक्ट पेज जो है वो हमें नज़र आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन है जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ऐसे नज़र आएगी, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपकी वो सारी वेट, डायमेंशन और कलर वगैरह ये आपको शो हो रहे हैं। ये यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, मैंने आपको पहले बताया ये वेरिएबल प्रोडक्ट नहीं है, उसमें हमें सिलेक्ट करने के ऑप्शन मिलते हैं। बस ये बताया हुआ है कि आपको इन कलर्स में से कोई भी मिल सकता है। वो जब आप ऑप्शंस वाला करेंगे तो उसके लिए वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड होगी। तो रिव्यूज़ अभी तक 0 हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैं एक सबमिट कर देता हूँ गुड प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ और इसी तरह यहाँ पर प्रोडक्ट जो है एक रिव्यू जो है वो ऐड हो जाएगा। इसी तरह जब कोई भी सबमिट करेगा तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा और आपके यहाँ पर प्रोडक्ट रिव्यूज़ जो होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप वहाँ से प्रोडक्ट के रिव्यूज़ ऑफ कर देंगे तो ये वाला ऑप्शन भी ख़त्म हो जाएगा और नीचे यहाँ पर रिव्यूज़ भी हाइड हो जाएंगे। सही है, तो ये SKU है जो आपको मैंने बताया था कि आपको शो होगा। उसके बाद कैटेगरी है, जैसे पोस्ट की कैटेगरी होती है इसी तरह प्रोडक्ट की भी कैटेगरी होती है। तो ये बेसिकली हमने इन्फॉर्मेशन अभी ऐड किया। अभी कुछ चीज़ें और हैं जो इस प्रोडक्ट के लिए हमें चाहिए। जैसे प्रोडक्ट पेज पे हमें इमेज ही शो नहीं हो रही, तो कैसे हम बेचेंगे, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें बैकएंड पे सेट करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर राइट साइड बार में आप आ जाते हैं, लेफ़्ट साइड वाला सारा काम हो गया है। राइट साइड बार में आप देखो तो एक प्रोडक्ट इमेज का ऑप्शन है। यहाँ पर सेट प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ये इमेजेस अपलोड करने का कहेगा। तो हम इमेजेस अपलोड कर देते हैं। मैंने कुछ डाउनलोड करके रखी हैं, इन सबको सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर लेते हैं। वर्डप्रेस आपको बिल्ट इन मीडिया फाइल मैनेजर एक देता है, तो आप उसको इस तरह से ना यूज़ किया करो कि अकेली अकेली इमेज आप अपलोड कर रहे हो। एक ही बार पूरी वेबसाइट के लिए जितनी इमेजेस चाहिए वो सारी अपलोड कर लिया करें और फिर वहाँ से यूज़ करते रहा करें। फॉर एग्जांपल जैसे अब ये 2 इमेजेस आ रही हैं तो आप चाहते हो कि एक को डिलीट करना है, यहाँ पर क्लिक करो और डिलीट यहाँ से हो जाती है परमानेंटली, ठीक है। ये कई बार यहाँ पर शो होती रहती है लेकिन जब आप रिफ़्रेश करते हो तो ये हो जाती है। ओके, तो सबसे पहले हम कहते हैं जी ये हमारी मेन इमेज है, जो हमारी प्रोडक्ट इमेज यहाँ पर शो होनी चाहिए मेन, तो इसको हम सेट प्रोडक्ट इमेज कर देते हैं। ये हमारी हो गई मेन इमेज। उसके बाद हम चाहते हैं कि नीचे जैसे वो गैलरी टाइप शो हो रही होती है ना, छोटी इमेजेस शो हो रही होती हैं, तो वो यहाँ पर देखो तो प्रोडक्ट गैलरी, यहाँ पर क्लिक करेंगे और बाकी इमेजेस को सिलेक्ट कर लेंगे। ये क्या होगा, इस इमेज को यहाँ पर शो करेगा और बाकी इमेजेस को नीचे या लेफ्ट साइड पे शो करेगा, जिस पर क्लिक करने से वो इमेज एनलार्ज हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो तो वो प्रोडक्ट कैटेगरी जो यहाँ पर शो हो रही है, यहाँ पर अनकैटेगराइज शो कर रहा है और यहाँ पर भी कैटेगरी, तो यहाँ पर हम ऐड न्यू कैटेगरी करके यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि टी-शर्ट। तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे जाके कैटेगरी से भी ऐड कर सकते हैं, एडिट करना हो, ठीक है। ऐड न्यू कैटेगरी कर दी, ये हमारे आ गया। अनकैटेगराइज को आपने ऑफ कर देना है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक कैटेगरी असाइन होती है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट टैग अगर ऐड करने हैं, जैसे एक पोस्ट के टैग होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं हैशटैग टी-शर्ट लिख देता हूँ। ये सिर्फ समझ ले कि एक रैंकिंग फैक्टर ही है आपकी सर्च में। यहाँ पर एक ये ऐड हो गया। उसके बाद शर्ट्स लिख देते हैं सिर्फ, ठीक है, हैश शर्ट। उसके बाद आप कह सकते हो बेस्ट प्रोडक्ट, ये लिख सकते हो, सही है। तो अब हम इसको कर देते हैं अपडेट और अब आप देखोगे कि हमारी प्रोडक्ट पेज पर कुछ ना कुछ चेंजेस आ चुकी हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखो तो एक टी-शर्ट की कैटेगरी चेंज हो गई। उसके बाद यहाँ पर ये जूम इफेक्ट आता है वो कॉमर्स में बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये एक प्रोडक्ट पेज आ गई। यहाँ पर क्लिक करोगे तो और इमेजेस भी देख सकते हैं, सही है। और इसी तरह ये कैटेगरी आ गया और टैग्स भी यहाँ पर आ गए। इस पूरे पेज को हम रीडिज़ाइन करेंगे एलिमेंटर के साथ, लेकिन फ़िलहाल आपको फंक्शनैलिटीज़ का पता होना चाहिए कि हम फंक्शनैलिटीज़ कैसे बना रहे हैं। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गई, ये हमारी रेगुलर प्राइस आ गई और ये हमारी सेल प्राइस आ गई, ये हमारे रिव्यूज़ आ गए, ये प्रोडक्ट का नाम आ गया, ये हमारा स्टॉक आ गया, ये ऐड टू कार्ट का बटन आ गया, ये हमारा SKU जो एक यूनिक मॉडल था वो आ गया। ये हर प्रोडक्ट का डिफरेंट है, हर पीस का डिफरेंट नहीं है, हर प्रोडक्ट का डिफरेंट है। उसके बाद कैटेगरीज आ गई यहाँ पर और टैग्स आ गए, ठीक है। और ये हमारी प्रोडक्ट गैलरी आ गई, ये हमारी मेन प्रोडक्ट आ गई और उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैंने ऑलरेडी आपको चीज़ें बता दी हैं। अब आप ये देखो कि वो कॉमर्स हमें कितनी आसानी प्रोवाइड कर रहा है कि
ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी प्रोडक्ट जो है वो कार्ट में ऐड हो जाएगी और हमें नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, टी शर्ट हैज़ बीन एडेड टू योर कार्ट, और यहाँ पर व्यू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हम जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारी कार्ट पेज बना हुआ है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है कि 4500 रुपये की आपकी एक्चुअल प्राइस थी, आपने बाय की है 3999 रुपये में, आपने सेव किया है 501 रुपया। तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिक है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आप रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हमारे पास कोई चेकआउट के लिए पेमेंट मेथड वगैरह ऑप्शन नहीं है। तो ये देखो कि आपका चेकआउट पेज भी ऑलरेडी बना हुआ है, जिसके अंदर आपका ईमेल, कंट्री रीजन वगैरह और ये सारा फॉर्म ऐड है, राइट साइड पे आपकी कार्ड भी है। तो बहुत अच्छा ऑलरेडी हमारे पास सिस्टम बना हुआ है, हमने सिर्फ इसको क्या करना है, एनहेंस करना है, थोड़ा डिज़ाइन बेहतर करना है कि ये हमारा शॉपिफाई की तरह ही लगे। तो हमारी प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है, कैटेगरीज मैंने आपको बता दी हैं। वेरिएबल प्रोडक्ट का मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि जब आप वेरिएबल प्रोडक्ट की तरफ आते हो, यहाँ पर हम न्यू प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो उसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं। मैं आपको यहाँ पर ऐड करके दिखा देता हूँ। वेरिएबल प्रोडक्ट जब आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको एट्रीब्यूट्स के नीचे एक वेरिएशन का ऑप्शन मिल जाता है। यानी जब आप हम ऐड कर रहे थे कलर, हमने ऐसे ऐड किया था कलर ब्लू, रेड और ब्लैक, ये फ़र्ज़ करो मैंने ऐड किया। जैसे ही मैं इसको सेव एट्रीब्यूट करूँगा, मेरी वेरिएशंस के अंदर वही सेम ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर नहीं आते तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है जनरेट वेरिएशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ओके करेंगे तो यहाँ पर देखो हमारे पास 3 अलग अलग प्राइसेस और अलग अलग समझ लो प्रोडक्ट ऑप्शंस आ गए, जैसे ब्लू, रेड और ब्लैक, जो हमने एट्रीब्यूट्स में यहाँ पर ऐड किए थे। सही है, तो इसको आप अलग अलग एडिट कर सकते हैं, यानी कि हर कलर की आप अलग से डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। सिर्फ इतना सा फ़र्क है वेरिएबल प्रोडक्ट में और सिंपल प्रोडक्ट में कि आप जैसे ही वेरिएबल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस एक्स्ट्रा आ जाएंगे और यहाँ पर भी आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा जो कि डिफरेंट डिटेल्स उठा रहा होगा यहाँ से। ओके, तो आई होप कि आपको प्रोडक्ट अपलोडिंग में अब कोई इशू नहीं आएगा। मैंने बहुत डिटेल से बता दिया है, उम्मीद है आपने कोई चीज़ स्किप नहीं की होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो प्रोडक्ट ऐड करने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स काम है वो स्टोर की सेटिंग करना है। प्रोडक्ट तो ऐड हो गई, WooCommerce भी हमने इंस्टॉल कर लिया, इसके पेजेस भी बन गए, लेकिन इसकी जो सेटिंग्स हैं लाइक शिपिंग करना, इंटीग्रेशन करना इसकी पेमेंट मेथड्स के साथ, कैश ऑन डिलीवरी को इनेबल करना, इसके शिपिंग चार्जेस सेटअप करना, शिपिंग जोन्स ऐड करना, वो हम अभी देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देखो तो आपको कुछ 5-6 स्टेप्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप यहाँ से ऐड करना चाहो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन तो वो भी ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताने वाला हूँ। तो हम जाएंगे सेटिंग्स में। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है जनरल। हम ये सारे ऑप्शन 1 बाय 1 देखेंगे, आप कोई भी चीज़ स्किप मत करना। वीडियो लेंथी ज़रूर होती है, लेकिन आप लोग अगर स्किप करोगे तो आपको बाद में कहीं पे याद आएगा कि हाँ फ़लाँ बंदा बता रहा था लेकिन हमने सुनी नहीं बात, फिर आपको वीडियो भी नहीं मिलती। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर स्टोर एड्रेस। आपके स्टोर का एड्रेस क्यों मांग रहा है ये असल में जब रैंक करती हैं वेबसाइट्स, इंडेक्स होती हैं, तो ये बैकएंड से ही सारा डाटा जा रहा होता है। लोकली जो स्टोर रैंक होते हैं, ये एड्रेस लाइन और सिटी और ये सारी चीज़ें ये बैकएंड से ही जा रहा होता है। तो आपने यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह ऐड कर लेना है। आप चाहो तो यहाँ का ऐड कर लो, पाकिस्तान का, अगर यूएसए का स्टोर है, बाहर किसी कंट्री का स्टोर है तो आप वो एड्रेस ऐड कर लो, या जहाँ पे आप रैंक करना चाह रहे हो। उसके बाद सेलिंग लोकेशन, सेल टू ऑल कंट्रीज़ की बजाय अगर मैं पाकिस्तान को माइंड में रखता हूँ तो यहाँ पर सेल टू स्पेसिफिक कंट्री क्लिक करें और यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। अगर आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड करते हैं तो फिर आप यहाँ से ऑल कंट्री सेलेक्ट कर लें। उसके बाद शिपिंग लोकेशन भी हमने वही सेट करनी है पाकिस्तान वाली, कि हम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही शिप करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ तो डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, जो कस्टमर भी हमें ऑर्डर करेगा उसकी लोकेशन भी हमारे पाकिस्तान वाली ही होगी। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली चेक रहने देना है। उसके बाद टैक्सेस आप ऐड कर सकते हो अगर आपने करना है, अदरवाइज़ मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदा जो है वो आपको टैक्स पे नहीं करेगा। अगर आप उसको शो करवाओगे तो आप प्रोडक्ट प्राइस में ऐड कर सकते हो वो सारे टैक्स। उसके बाद यहाँ पर इनेबल कूपन्स, जो एक सेल कूपन होता है या फिर आप डिस्काउंट कूपन्स देते हैं, वो आप इनेबल कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अलग से, कि आप कोई बना देते हैं न्यू कस्टमर या डिस्काउंट 20 या इस तरह के आप कोड्स बना के दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स के लिए, ताकि वो एक सेल टैक्टिक है कि आपकी सेल इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद नीचे आ जाते हैं करेंसी ऑप्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम चेंज कर सकते हैं और वेट वाला जो यूनिट है उसको भी चेंज कर सकते हैं, लेंथ वगैरह का, वो भी हम आगे जाके देखते हैं। करेंसी यहाँ पर देखो तो आपको हर किस्म की, हर मुल्क की करेंसी मिलेगी, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
करेंसी पोजीशन फिर आपको बता रहा है, क्योंकि हर करेंसी जो है वो डिफरेंट तरीके से काम करती है। जैसे PKR है तो ये स्टार्ट में लगता है, कुछ करेंसीज हैं जिनका राइट साइड पे सिंबल आता है, तो इसलिए यहाँ पर ये सेटिंग करने का ऑप्शन दिया गया है। जैसे 1000 सेपरेटर, इसमें कॉमास लगे होंगे और नंबर ऑफ डेसिमल्स कोई भी नहीं हमने रखने, यानी कि लास्ट पे कोई भी जीरो हमने पॉइंट वाला नहीं रखना है। जैसे यहाँ पर इसके एंड पे कोई भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर सेव चेंजेस कर देते हैं। जो भी हमने चेंजेस किए हैं, हमारी जनरल वाली सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। 1 मिनट लगता है और बंदे को सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं, इसीलिए कहता हूँ वीडियो स्किप मत किया करो। प्रोडक्ट पेज पे आ जाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑप्शंस के अंदर आपको मज़ीद सब ऑप्शंस काफ़ी सारे मिल रहे हैं। सबसे पहले जनरल में देखते हैं। शो पेज हमारा है जो डिफ़ॉल्ट शो पेज है, हमने इस पर कुछ नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली वूकॉमर्स ने बनाया है, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है ऐड टू कार्ट बिहेवियर, रीडायरेक्ट टू कार्ट पेज या फिर कार्ट बटन का एक ऑप्शन आ जाए। अब हमने जब इसको ऐड टू कार्ट किया था तो हमारे पास ये एक अलर्ट शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको लिमिट किया हुआ है एक प्रोडक्ट का, तो इसलिए हम एक से ज़्यादा ऑर्डर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो, एक तो ये अलर्ट शो हो रहा है। हम एक और काम भी कर सकते हैं, इसको रीडायरेक्ट करवा सकते हैं डायरेक्टली कार्ट पेज पर। जैसे ही हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें, ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेव करता हूँ, जैसे ही मैं इसको ऐड टू कार्ट करूँगा, ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा कार्ट पेज पर, बजाय वो नोटिफिकेशन देने के। यहाँ पर देखो, हमें वो नोटिफिकेशन आया है कार्ट पेज पर और हमें ऑटोमेटिकली ये कार्ट पेज पर ले आया है। तो ये सेटिंग यहाँ पर इनेबल हो सकती है। उसके बाद प्लेस होल्डर इमेज। प्लेस होल्डर का मतलब है अगर आपकी इमेज जो है वो किसी वजह से लोड नहीं हुई, लोड तो खैर नहीं, वो तो अलग चीज़ है कि आप टाइटल ऐड करोगे अपनी इमेजेस का, लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट की इमेज ही नहीं है या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी आप इमेज लगाना नहीं चाह रहे, तो उसकी जगह पे आप यहाँ पर एक लिंक ऐड कर दो कि जिस भी प्रोडक्ट की आप इमेज अपलोड करना भूल गए या नहीं लगाई, उसकी जगह पर कौन सी इमेज शो होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने उस प्रोडक्ट का उस इमेज का लिंक पेस्ट कर देना है। ओके, उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि वेट यूनिट भी हम चेंज कर सकते हैं, केजी के बजाय ग्राम और लिब्स और ओस भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन यूनिट भी जैसे मैंने बताया था, सेंटीमीटर है तो इसको हम मीटर, मिलीमीटर, इंच और यार्ड, जैसे भी आपकी प्रोडक्ट सूट करता है जिसको। उसके बाद इनेबल रिव्यूज़, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन है, अगर आप यहीं से इसको ऑफ कर देंगे तो फिर आपकी किसी भी प्रोडक्ट पर मैनुअली भी रिव्यूज़ ऐड नहीं हो सकेंगे। तो आप इसको ऑन रहने दो, इसको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वेरीफाइड ऑनर, ये मतलब सारे चेक्स ऑन कर दो। सेव चेंजेस कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इन्वेंट्री का। यहाँ पर ये समझ लो डिफ़ॉल्ट एक चीज़ है जो आपको हर प्रोडक्ट में सेट नहीं करनी पड़ेगी अगर आप यहाँ से सेट करोगे। अब मैनेज स्टॉक में क्या है कि आप हर प्रोडक्ट की स्टॉक की ट्रैकिंग करोगे कि कितनी प्रोडक्ट्स हमारे पास आई हैं, कितनी रह गई हैं, सही है। यहाँ से ऑन कर सकते हो। अगर इसको ऑफ कर दोगे तो आपकी ट्रैकिंग ख़त्म हो जाएगी, आप बस ऑर्डर आएंगे और आप उसको फुलफ़िल करेंगे और प्रोडक्ट पेज पर भी आपको ये 100 इन स्टॉक वाला नहीं नज़र आएगा। तो अब इसको इनेबल करके यहाँ पर सेटिंग्स देख सकते हो कि यहाँ पर होल्ड स्टॉक 60 मिनट तक ऑर्डर होल्ड करके फिर उसको कैंसिल करने की लिमिट है। चलो ये एक एडवांस लेवल की चीज़ है, इसको आप छोड़ सकते हो। लो स्टॉक का आपको नोटिफिकेशन आएगा जब आपके पास 2 प्रोडक्ट सिर्फ रह जाएंगी, तो आपको इस ईमेल पर नोटिफिकेशन आएगा कि आपका स्टॉक लो जा रहा है, आपको ऑर्डर तो रिसीव ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप अपने स्टॉक में मज़ीद एडिशन करें, सही है। तो ये ऑप्शन इसके लिए है। उसके बाद स्टॉक डिस्प्ले फॉर्मेट, अब आपने जो यहाँ पर शो किया हुआ है 100 इन स्टॉक, उसको भी चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, जिसमें आप देख सकते हो कि जैसे ही 2 प्रोडक्ट आपकी रह जाएंगी, यानी कि आपकी 2 प्रोडक्ट्स रिमेनिंग है, तब ये यहाँ पर शो करेगा कि आपकी सिर्फ 2 प्रोडक्ट लेफ्ट हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से इसको अपने मुताबिक चेंज कर लेना है। उसके बाद डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स पे आ जाओ। ये मैंने आपको बताया कि आपके लिए अभी नहीं है अप्रूव डाउनलोड डायरेक्टरीज, और ये हमारे लिए अभी बिगिनर के लिए ये सही नहीं है, तो आपने इन दोनों को स्किप कर देना है। उसके बाद एडवांस में आ जाओ, तो यहाँ पर इनेबल टेबल यूजेज और ये चीज़ें आपके काम की अभी के लिए नहीं है, इसको बस सेव चेंजेस करके क्लियर कर दो। अब हमारा जनरल और प्रोडक्ट, यही 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमारा क्लियर हो गया है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है शिपिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, शिपिंग जोन और क्लासेस, इन दोनों में मैं फ़र्क बता देता हूँ। शिपिंग जोन असल में ऐसे हैं जैसे ज़मीन के जोन हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है तो इसमें 5 प्रोविंस हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये 5 जोन है, ठीक है। आप देखो तो एक आप जोन सेट कर सकते हो फ्री शिपिंग का, आपकी मर्जी आपने इसको रखना है या नहीं रखना। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सही है। तो अब हमारे पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि हम अभी कुछ भी सेटिंग नहीं की, तो हम इसको एडिट करेंगे। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर इसको ऐड शिपिंग मेथड करेंगे, जैसे फ्री शिपिंग करना है या फ्लैट रेट करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि फ्लैट रेट ऑप्शन हो, यानी कि मैं एक फ़िक्स अमाउंट चार्ज करूँ, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अब वो मुझे पूछ रहा है कि फ़्लैट रेट का नाम क्या रखना है, मैं रख देता हूँ पंजाब, ठीक है।
पंजाब के अंदर टैक्सेबल की बजाय हम नन करेंगे और कॉस्ट हम रख देंगे, फ़र्ज़ करो 200 रुपया लगता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पंजाब में कहीं भी अगर डिलीवरी आए तो मैं 200 रुपया चार्ज करूँगा। क्रिएट एंड सेव पे क्लिक कर देंगे। अब जब भी कोई पंजाब का एंटर करेगा एड्रेस, तो उसको 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे। इसी तरह अगर ऐड शिपिंग मेथड और कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ शिपिंग जोन्स पर, ठीक है, और यहाँ पर ऐड जोन कर देता हूँ। ऐड जोन में यहाँ पर मैं कर देता हूँ सिंध, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंध, पाकिस्तान, सिंध यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ऐड शिपिंग मेथड में फ़्लैट रेट और अगेन कंटिन्यू कर देते हैं और यहाँ पर नन कर देते हैं। यहाँ पर मैं इसको अगेन से सिंध लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये इंस्पेक्ट ओपन हो गया और उसके बाद यहाँ पर मैं कह देता हूँ 350 रुपये लगने चाहिए एंड क्रिएट एंड सेव कर देते हैं। अब क्या हुआ है कि हमारे पास शिपिंग जोन्स बन गए हैं 2, ठीक है। एक बन गया है सिंध और एक बन गया है पंजाब। यहाँ पर मैंने अभी सेट नहीं किया ये। वैसे आप ये समझो कि आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाला ऑप्शन यूज़ ही नहीं करना। मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे समझाया, असल में आपने इसको यूज़ ही नहीं करना। आपने अपने शिपिंग जोन्स ऐड करने हैं। जैसे मैंने सिंध ऐड कर दिया, ऐसे ही आपने पंजाब और इसी तरह आपने गिलगित बल्तिस्तान और जो भी आपने ऐड करने हैं वो खुद से ऐड करने हैं, सही है। और यहाँ से आके आप इसको एडिट भी कर सकते हो जैसे भी आप चाहो। अब यहाँ पर जैसे ही कोई सिंध का एड्रेस ऐड करेगा, ऑटोमेटिकली उसको डिलीवरी जो है वो 350 ऐड हो जाएगी, ओके। तो इस तरह आप शिपिंग जोन्स ऐड कर सकते हो। मैंने आपको क्लियरली एक चीज़ बताई कि जोन और क्लासेस में ये डिफरेंस है। जोन जो है वो ज़मीन के जोन हैं जहाँ पर आप डिफरेंट शिपिंग असाइन कर सकते हो कि अगर इस जोन से ऑर्डर आता है तो हम इतनी शिपिंग चार्ज करेंगे, इस जोन से आता है तो इतनी शिपिंग चार्ज करेंगे। उसके बरक्स क्लासेस क्या है, टाइप्स ऑफ डिलीवरी है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स्ट्रा फास्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो बंदे चाहते हैं मुझे जी 1 दिन के अंदर ऑर्डर चाहिए, वो यहाँ पर एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी सेलेक्ट करेंगे और इसी को ही हम लिख देते हैं एक्स्ट्रा फास्ट। ये आपने ऐड कर लेना है अगर खुद से ऐड करना हो। और डिस्क्रिप्शन में आप लिख दो कि जस्ट इन 24 आवर्स, ये मैंने लिख दिया और क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर एक ऑप्शन ऐड कर दिया एक्स्ट्रा फास्ट का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो ये जस्ट इन 24 आवर इसकी डिस्क्रिप्शन है और ये इसका स्लग है यानी कि यूआरएल है और प्रोडक्ट अभी तक कोई काउंट नहीं ऐड हुई, यानी कि इसका ऑर्डर कोई नहीं आया। अब यहाँ पर देखो जब आप क्लासेस ऐड कर लोगे, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी और सिंपल डिलीवरी और हैवी डिलीवरी और जैसे भी आपने करनी है, ओवरनाइट डिलीवरीज होती हैं, ये जब ऐड कर दोगे तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा शिपिंग जोन के अंदर कि आप एक ही जोन के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट वेरिएशन के साथ, सेम वही काम है कि शिपिंग जोन एक तो था सिंपल, हर तरह की डिलीवरी का हमने चार्जेस सेट कर दिए, ठीक है, कि सिंध के अंदर से कोई भी ऑर्डर आएगा तो हम 350 रुपये लेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा कहता है सिंध के अंदर से कि मुझे 1 दिन के अंदर डिलीवरी चाहिए, तो फिर हम उसको थोड़े पैसे ज़्यादा चार्ज करेंगे। ये हमने ऐड किया था, सिंध लोकेशन है और टाइटल भी हमने सिंध दे दिया था। इसको हम एडिट करते हैं। अब देखो यहाँ पर पहले 3 ऑप्शन शो हो रहे थे, अब यहाँ पर चौथा ऑप्शन, 5वां, 6वां भी शो हो रहा है। यहाँ पर देखो शिपिंग क्लास कॉस्ट, अब क्लास जो हमने ऐड की उसके हिसाब से कॉस्ट, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी वाली कॉस्ट कितनी है, मैं लिख देता हूँ 450 रुपये, सही है। यानी कि अगर वो बंदा सिलेक्ट करता है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी सिंध से, तो फिर उसको 450 रुपये कॉस्ट पड़े। नो शिपिंग कॉस्ट वगैरह ये हमने कुछ नहीं करना, बस इसको सेव कर देना है। अब क्या होगा कि हमें यहाँ पर शिपिंग ऑप्शन में 2 शो होंगे, एक नॉर्मल और एक एक्स्ट्रा फास्ट। अगर वो एक्स्ट्रा फास्ट सेलेक्ट करेगा तो उसमें 450 रुपीज़ उसको पड़ेंगे अगर वो सिंध का ऑर्डर होगा, और अगर वो नहीं सिलेक्ट करता उसको तो फिर उसको 350 रुपीज़ पड़ेंगे। तो ये है जोन और क्लासेस का फ़र्क, समझ आ गई। इसको आप मज़ीद जब ट्राई करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब शिपिंग सेटिंग में आ जाओ। इनेबल दी शिपिंग कैलकुलेटर, ये आपने चेंज नहीं करना। उसके बाद डिफ़ॉल्ट बिलिंग एड्रेस भी चेंज नहीं करना और बस इसको सेव कर देना है। ये हमारे तीनों ऑप्शंस क्लियर हो गए। पेमेंट्स में आ जाओ। अब यहाँ पर देखो तो ज़्यादातर लोग जब वूकॉमर्स इंस्टॉल करते हैं और कार्ट पेज पे जाते हैं या फिर चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो उनको एक ऑप्शन मिलता है कि नो पेमेंट मेथड अवेलेबल, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कैसे रिजॉल्व करना है, पेमेंट्स में आना है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं ऑलरेडी, आप और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको बाय डिफ़ॉल्ट बैंक ट्रांसफ़र, कैश ऑन डिलीवरी और चेक पेमेंट्स, ये 3 मिलते ही मिलते हैं। जब आप ऑनलाइन किसी पेमेंट इंटीग्रेशन को बाय करते हो तो यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको वो मिल जाता है ऑप्शन। तो पाकिस्तान के हवाले से देखो तो 2 चीज़ें हैं, एक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है जैसे ईजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक जो होते हैं ट्रेडिशनल वो,
उनकी इन्फॉर्मेशन आप डिस्प्ले करवा के ट्रांसफ़र करवा सकते हो, और एक कैश ऑन डिलीवरी। हम इन दोनों को ऑन कर देते हैं और देखते हैं कि हमें वहाँ पर शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखो अब हमारे पास दोनों ऑप्शन शो हो रहे हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र और कैश ऑन डिलीवरी। अब यहाँ पर इनको सेटअप कैसे करना है। कैश ऑन डिलीवरी तो पता चल गया कि सिंपली कैश ऑन डिलीवरी है कि ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, वो बाद की बातें हैं कि हमारा नेक्स्ट जो एक अकाउंट खुलता है कुरियर कंपनी के साथ वो आगे ज़िम्मेदार होती है। लेकिन डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र में हम इसको मैनेज पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अब देखो कि टाइटल क्या है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र की बजाय हम यहाँ पर फ़र्ज़ करो लिख देते हैं जैज़ कैश। ओके, जैज़ कैश लिखने के बाद हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे पे या मेक पेमेंट, जैसे इन्होंने लिखा हुआ था, मेक पेमेंट in our JazzCash account and send screenshot to 0309। चलो मैं अपना नंबर नहीं लिखता, चलो फला मतलब हमने नंबर लिख दिया कि ये इस नंबर पे आप पैसे सेंड कर दो ना। उसके बाद इंस्ट्रक्शन अगर लिखनी है तो वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे यही इंस्ट्रक्शन में कॉपी कर देता हूँ या फिर सिंपल लिख देता हूँ गो टू वॉलेट ऐप, एंटर दिस नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कंप्लीट। उसके बाद आपने जो अकाउंट देना है वो यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जांपल अकाउंट नेम है मेरा उमैर, ठीक है, उमैर जावेद। अकाउंट नंबर है मेरा, मैं कुछ नंबर एंटर कर देता हूँ। बैंक नेम है मेरा जैज़ कैश, वो लिख देता हूँ। शॉर्ट कोड या ये शॉर्ट कोड लिखा है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। IBAN अगर आपने देना है तो वो दे सकते हैं, नहीं देना तो वो भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद ऐड अकाउंट हो गया है हमारा, सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, हमारा अकाउंट ऐड हो जाएगा। इसको रिफ़्रेश करके देखेंगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन शो होगी जो हमने अभी ऐड की है, जैसे जैज़ कैश और कैश ऑन डिलीवरी, मेक पेमेंट इन आवर जैज़ कैश अकाउंट एंड सेंड स्क्रीनशॉट। तो जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस उस पेज पे शो की जाएंगी जो हमने यहाँ पर लिखी होंगी। तो आप डिटेल से लिख सकते हो कि गो टू फला ऐप और ये नंबर एंटर करें, यहाँ क्लिक करें, ये पूरी आप डिटेल यहाँ पर लिख सकते हो। इवन यहाँ पर आप लिंक भी लगा सकते हो सिंपल HTML को यूज़ करके कि वो क्लिक करे और आपकी डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लैंड करे। तो यहाँ पर हम सेव चेंजेस क्लिक कर देते हैं, हमारी पेमेंट्स का ऑप्शन क्लियर हो गया यहाँ पर। उसके बाद अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में आपने कुछ छोटी मोटी सेटिंग्स हैं, जैसे कि गेस्ट चेकआउट अलाउ करना है कि नहीं, यानी कि अकाउंट बनाए बगैर ही कस्टमर ऑर्डर कर सकता है या नहीं कर सकता। और उसके बाद अकाउंट क्रिएशन, अकाउंट कैसे क्रिएट करवाना है, ऑर्डर के टाइम पे भी क्रिएट हो सकता है, जो वो यहाँ पर एंटर करेगा डिटेल्स उससे भी अकाउंट क्रिएट करवाना है, या पहले अलग से साइन अप करवा के फिर करवाना है। तो बेसिकली आप ऐसा करो कि इसको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दो। ये टेक्स्ट वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर लो, अदरवाइज़ मैं नहीं आपको कहूँगा कि आप एज अ बिगनर इसको छेड़ो, ठीक है। उसके बाद ईमेल्स पे आ जाओ, यानी कि न्यू ऑर्डर पे आपको कौन सा ईमेल आएगा, यहाँ से आप मैनेज पे जाके टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हो जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो, सही है। कैंसिल हो जाता है ऑर्डर, ये सारे ईमेल नोटिफिकेशंस ही हैं, इसको आप अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद जब कोई आप नेक्स्ट प्लगइन इंस्टॉल करोगे तो उसकी कस्टमाइजेशन वगैरह यहाँ पर होगी। साइट विजिबिलिटी है, अभी हमारी साइट जो है अगर आप देखो ना यहाँ पर इसको मैं करता हूँ शॉप पेज पे जाता हूँ, मुझे तो नज़र आ रही है, लेकिन अगर इसमें मैं इनकॉग्निटो मोड में जाऊँगा तो वहाँ पर ये मेरी शॉप जो है वो नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि अभी सेटअप नहीं हुआ। तो इसको हम जब लाइव पे क्लिक करके सेव चेंज करेंगे तो फिर जाके हमारी जो शॉप है वो यहाँ पर लाइव हो जाएगी, सही है। तो आप जब भी काम करने वाले हो शॉप पर, सिर्फ शॉप पर, तो आप इसको सेव चेंजेस कर दिया करो। पूरी वेबसाइट की बजाय सिर्फ ये एक शॉप पेज जो है या आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हाइड हो जाएंगी, बाकी पूरी वेबसाइट चलती रहेगी। तो ये रैंकिंग में थोड़ा सा हेल्पफुल होता है। तो ये सारी सेटिंग्स हैं जो कि हमने वूकॉमर्स में कर ली हैं। उम्मीद है मैंने बहुत डिटेल से समझाया है। बाकी आप प्रैक्टिस करो, अपनी एक्सपीरियंस के साथ साथ सारी चीज़ें समझ आ जाती होती हैं। एडवांस में आपको कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें जो पेजेस हैं वो बताए हुए हैं। कार्ड पेज भी इसने खुद बना लिया, चेकआउट भी खुद बना लिया, अकाउंट पे टर्म्स एंड कंडीशन आपने जिस पेज पे लिखी होंगी वो आके यहाँ पर आपने सर्च करना है और टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर देंगे। बाकी किसी चीज़ को नहीं आपने छेड़ना क्योंकि ये URLs हैं। और यहाँ पर आप और भी चीज़ें देखोगे तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन एज अ बिगिनर अगेन मैं कह रहा हूँ कि आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत अभी के लिए नहीं है। तो हमने आज काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। मैं नेक्स्ट जो है इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है वो करेंगे और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस पेज को बनाएंगे और ईमेल सेंड करवाएंगे और सारी चीज़ें करेंगे। सो वी जस्ट नीड टू कस्टमाइज आवर पेजेस लाइक फॉन्ट्स, कलर्स एंड लेआउट। कस्टमाइजेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा प्लगइन्स में। यहाँ पर जाके आपको एक ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और प्लगइन इंस्टॉल करना है इन्वेटो एलिमेंट्स का। ये आपको क्या करेगा, टेम्पलेट किट्स अपलोड करने की परमिशन देगा या एबिलिटी देगा। इसको आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है एंड देन एक्टिवेट कर देना है।
लेफ़्ट साइड बार में आपको एक न्यू ऑप्शन मिल जाएगा एलिमेंट्स का। यहाँ पर आप देखो तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं, जहाँ पर आपने जाना है इंस्टॉल्ड किट्स में। हम कोई थीम नहीं यूज़ करने वाले, वो इसलिए कि थीम ऑलरेडी पेड होते हैं एंड कई बार लोग जीपीएल या क्रैक थीम यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी इश्यूज़ बनते हैं। सो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ एलिमेंटर की टेम्पलेट किट्स। आप चाहो तो ये जो फंक्शनैलिटीज़ हमने खुद से बनाई हैं, इनको आप खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हो, बिल्कुल ज़ीरो से कस्टम डिज़ाइन भी एलिमेंटर से बना सकते हो। वो हम नेक्स्ट जब बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो इंस्टॉल्ड किट्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिल जाएगा वहाँ पर आपको ये टेम्पलेट किट की ज़िप फाइल भी मिल जाएगी। आपने इसको जस्ट क्लिक करना है और ओपन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके सारे के सारे पेजेस हमारे पास आ चुके हैं। जैसे ग्लोबल स्टाइल किट्स है, जो कि हमारी पूरी वेबसाइट को चेंज कर देंगे, और उसके बाद फ़ॉन्ट्स वगैरह यानी कि और कलर्स, लेआउट वगैरह, हेडर है, फुटर है, होम हमारे पास डिफरेंट हैं, आर्काइव पेजेस हैं जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट कैटेगरीज वगैरह होंगी। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। सही है। तो हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर जाना है। सबसे पहले आप देखो ऊपर हमें एक एरर या वार्निंग कह लो शो हो रही है, देयर आर 5 रिक्वायरमेंट्स दैट नीड इंस्टॉलिंग फॉर दिस टेम्पलेट किट। तो हम क्या करेंगे, इंस्टॉल रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर एक चीज़ जो आपको यूज़ करनी पड़ेगी, जो समझ ले कि एक एक्स्ट्रा है, वो है एलिमेंटर प्रो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वरना ये आपको काफ़ी सस्ते में भी मिल जाता है, 200-250 रुपीज़ में पाकिस्तानी जो है वो दे देते हैं। ओके, अदरवाइज़ अगर आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा हो तो फिर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप प्रैक्टिस के लिए बिगिनर के तौर पे जीपीएल या ये समझ लो कि सस्ते वाला प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं एलिमेंटर प्रो के लिए। बाकी सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी, ये आपने चेक कर लेना है, क्योंकि एलिमेंटर प्रो ऑलरेडी आपके पास नहीं आएगा। इसको हम कर देंगे इंस्टॉल अबव। ठीक है, ये सारे प्लगइन 1 बाय 1 इंस्टॉल होके ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे। अब हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब हम जाते हैं डैशबोर्ड में। यहाँ पर जैसे ही आप एलिमेंटर जब इंस्टॉल करते हो किसी भी वेबसाइट के अंदर, तो ये आपको अकाउंट कनेक्ट करने के लिए कहता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि एलिमेंटर के जो बने बनाए टेम्पलेट्स हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ से क्रिएट माई अकाउंट कर सकते हैं या फिर कनेक्ट योर अकाउंट करके कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पर अभी नहीं करने वाले। तो यहाँ पर डैशबोर्ड हमारे पास ओपन हो गया है। हम इन सारी चीज़ों को बंद कर देते हैं और एक बार फिर से अपनी वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर आप देखो कि कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर चेकआउट पेज, कॉन्टैक्ट्स पेज सारे के सारे वैसे ही होंगे। लेकिन यहाँ पर अब हमने क्या करना है, ग्लोबल साइट को इंपोर्ट करना है। जैसे हम इंस्टॉल्ड किट्स में गए थे, हमने जो इंस्टॉल की थी यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर एक और इशू है कि अभी तक हमने एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल नहीं किया, तो वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको इंस्टॉल करने का तरीका भी बता देता हूँ। एलिमेंटर ऑलरेडी इंस्टॉल है। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों फाइल्स मिल जाएंगी, एलिमेंटर की भी और एलिमेंटर प्रो की भी। आपने उसको अपडेट नहीं करना, ना एलिमेंटर को और ना एलिमेंटर प्रो को। उससे ये होगा कि आपका स्टोर स्मूथली रन करता रहेगा विदाउट एनी वार्निंग, विदाउट एनी सिक्योरिटी इशू। जब आप एलिमेंटर को अपडेट कर देते हैं तो एलिमेंटर प्रो उसके साथ कंपैटिबल नहीं होता, इसलिए वो वार्निंग शो करता है। तो आपने अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखो तो मेरे पास 2 फाइल हैं सेम वर्जन की, 3.22.1 और 3.22.2। अब आपने इसको अपडेट नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, सेम वर्जन पे रखोगे तो आपका एलिमेंटर सही चलता रहेगा। आपने 1 बाय 1 इनको अपलोड कर देना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर अपलोड करने के बाद डाउनग्रेडिंग का कहेगा अगर आपकी ऑलरेडी एलिमेंटर इंस्टॉल हो चुका है। आपने बस यहाँ पे क्लिक कर देना है रिप्लेस विद करंट अपलोडेड। ठीक है, यानी कि अब हमारा प्लगइन जो है वो डाउनग्रेड हो गया है, वही अपलोड हो गया है जो हमने करना था। उसके बाद दोबारा से अपलोड प्लगइन पे आना है, इसी पे क्लिक करना है और एलिमेंटर प्रो को भी अपलोड कर देना है। इसी तरह इंस्टॉल पे क्लिक करना है और हमारा एलिमेंटर प्रो वर्जन भी इंस्टॉल हो जाएगा। एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक कर देंगे और हमारे सारे के सारे प्लगइन्स जो हैं वो इंस्टॉल हो गए हैं और एक्टिवेट हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर आएंगे एलिमेंट्स में, दोबारा से इंस्टॉल्ड किट्स पे। अब हमारे वो एरर्स जो थे वो ख़त्म हो गए हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। चाहे तो आप सारी इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप ग्लोबल किट इंस्टॉल कर सकते हो, इंपोर्ट कर लेते हो, तो उसके बाद आपकी वेबसाइट के फ़ॉन्ट्स और कलर्स और ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे माई अकाउंट पे आते हैं या सैम्पल पेज पे जाते हैं तो हमारे फ़ॉन्ट्स चेंज हो चुके हैं। सही है, तो अभी हम क्या करेंगे, अपने इन डिज़ाइंस को कन्वर्ट करेंगे इन पेजेस के ऊपर। जैसे होम पेज है और हमारा होम पेज होना चाहिए था इस तरह का, तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, आपने जाना है पेजेस पर। इसका तरीका देख लें आप कि होम पेज में जाना है, एडिट पे क्लिक करना है, एडिट विद एलिमेंटर करना है,
और ये सिर्फ वहाँ पर इंपोर्ट कर देना है डिज़ाइन को। ये हमने ऑलरेडी बना लिया था, एडिट विद एलिमेंटर करेंगे और यहाँ पर जो लेआउट ओपन होगी यहाँ पर हम सिर्फ वो टेम्पलेट इंपोर्ट कर देंगे। सही है, तो ये अभी लोड हो रहा है। इसको ना आप देखा करें कि ये लाजमी नहीं है कि अगर आपको यहाँ पर एक छोटा सा एरर आ रहा होता है कि एलिमेंटर नॉट लोडिंग वगैरह का, तो आप थोड़ी देर वेट किया करें। काफ़ी दफ़ा मीडिया फाइल्स काफ़ी हैवी होती हैं, जैसे पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह, तो उस वजह से टाइम लगता है। ओके, तो सबसे पहले हमें लेआउट क्लीन करना है कि हमें सिर्फ चाहिए होम पेज का लेआउट। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाएंगे और पेज लेआउट, ये सेटिंग ऑप्शन से पेज लेआउट और एलिमेंटर फुल विड्थ। इससे क्या होगा कि हेडर और फुटर के अलावा पूरा पेज एम्प्टी हो जाएगा। हेडर फुटर हम बाद में बनाएंगे। यहाँ पर आप देखो तो एक राइट साइड पे इन्वेटो एलिमेंट्स का आइकन आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो हमें वो किट नज़र आएगी जो हमें इंस्टॉल किया अभी। इसमें हम आएंगे, यहाँ पर होम का एक पेज है, हम इसको इंसर्ट टेम्पलेट करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लगाता है, इसमें ये सारी इमेजेस, वीडियोस या लेआउट हर चीज़ डाउनलोड करेगा और यहाँ पर इंस्टॉल कर देगा। मीनवाइल हम ये देखते हैं कि हमारे पास थीम जो है वो ये वाला इंस्टॉल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें आप देखो तो आपको एक चीज़ कम लगेगी कि हमारे अपीयरेंस में आके यहाँ पर मेन्यूज़ का ऑप्शन नहीं है। यूजुअली आपको अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज़ का ऑप्शन मिलता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, थीम्स में जाएंगे और एक न्यू थीम एक्टिवेट करेंगे जिसका नाम है एस्ट्रा। इसको हम एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो एग्जैक्ट लेआउट्स हमने टेम्पलेट्स के अंदर देखी हैं या जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाई, वो हमें मिलेंगी। ये अभी इंपोर्ट हो रहा है। तो इंपोर्ट होने के बाद आप देखो कि हमारे पास एज इट इज़ पूरे का पूरा पेज इंपोर्ट हो चुका है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसा कि ये बैनर्स आ चुके हैं, बटन्स आ चुके हैं, फॉन्ट्स वगैरह आ चुके हैं, कुछ प्रोडक्ट प्रमोशंस हैं। ये एक प्रोडक्ट प्रमोशन, इसको हम थोड़ा सा कस्टमाइज़ करेंगे। ये हमारी वो प्रोडक्ट जो हमने ऐड की थी। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो एडजस्ट करनी पड़ती हैं, बाकी ये काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज्ड ऑलरेडी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ऐड है, हम इसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करेंगे। पहले इसको अपडेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पेज है वो किस तरह का लग रहा है। इसको हम व्यू करते हैं और यहाँ पर देखो कि ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी फिक्स करनी पड़ेंगी। प्रोडक्ट पेज पे ये आ रहा है। ओके, तो अभी हमने क्या करना है, हमने अभी चेंज किया है थीम को, इसको भी रिफ़्रेश कर लें। एक और काम आपने करना है जो कि काफ़ी लोगों को इशू आता है कि हम एडिटर में चेंज कर रहे हैं, सारा कुछ चेंज हो रहा है, हमें यानी कि जो लॉगिन यूज़र है उसको सारा कुछ सही नज़र आ रहा है, लेकिन जब बाहर से कोई वेबसाइट विजिट करता है तो उसको पिछली वाली वेबसाइट नज़र आ रही है जो बिल्कुल फारिग थी। उसके लिए आपने क्या करना है, प्लगइन्स में आना है और यहाँ पर एक न्यू प्लगइन इंस्टॉल करना है लाइट स्पीड कैश का, ताकि हम अपनी एक तो वेबसाइट को फास्ट कर सकें, सेकंड ये कैश वाला इशू सॉल्व हो सके कि जो भी हम अपडेट कर रहे हैं वेबसाइट पर वो ऑल यूज़र्स को सेम शो हो। ये ना हो कि हमें सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र्स को वो चीज़ शो होती रहे और बाकियों को वो ना शो हो। सेकंड, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये आपकी वेबसाइट को स्पीड अप बहुत ज़्यादा कर देता है। ये आपको एक लाइटनिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसको आपने क्लिक करके पर्ज ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे आपकी पूरी वेबसाइट के कैश क्लियर हो जाएंगे। और इसको अगेन से रिफ़्रेश करते हैं। अब कोई भी इशू अगर कैशिंग की वजह से आ रहा था तो वो रिमूव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अब देखो ये अभी डिफ़ॉल्ट है सारी चीज़ें। अब जो सिर्फ होम पेज था, यहाँ पर होम पेज ये हमारा आ रहा है एलिमेंटर से। तो यहाँ से हम देखते हैं ये हमारे पास शो हो रहा है। इसको आप चाहो तो फुल विड्थ कर लो, जैसे यहाँ पर फुल विड्थ है, स्ट्रेच सेक्शन कर लो तो ये फुल विड्थ पे आ जाएगा। और यहाँ पर ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ओवर लग रहा है, तो इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। ये एक ही काफ़ी है मैन वाला, इसको हटा देते हैं। ये स्पेसिंग बहुत ज़्यादा आ रही है तो हम इसकी स्पेसिंग कम करेंगे। जैसे टॉप है तो हम इसको 50 कर देंगे ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। 50 का भी 0 कर देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी स्पेसिंग है यहाँ पर। उसके बाद ये स्पेसिंग आ रही है। अब देखो यहाँ पर कुछ लोगों को ये भी इशू होता है कि ये सिलेक्ट नहीं करने दे रहा, ऐसे ही है ना। तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है नेविगेशन का, ठीक है, नेविगेटर ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको लेआउट पता चलती रहे। अब ये इनर कॉलम है और ये न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है। हम यहाँ पर पैडिंग ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर पैडिंग ऐड करेंगे 50 पिक्सल की या फिर तकरीबन 80 पिक्सल की, ताकि ये इस सेक्शन से थोड़ा अलग हो जाए। उसके बाद आप यहाँ पर देखो तो प्रोडक्ट सारी ऐड हो जाएंगी और यहाँ पर आपके कुछ बेनिफिट्स आ जाएंगे। ये सेक्शन हमें नहीं चाहिए, इसको हम रिमूव कर देंगे। ये भी सेक्शन हमें नहीं चाहिए। फीचर्ड प्रोडक्ट का सेक्शन भी हमें नहीं चाहिए और ये ब्लॉग का सेक्शन भी हमें नहीं चाहिए। ये भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि कंपनीज़ को पार्टनर शो करने का हमें कोई शौक़ नहीं है।
अब देखो कि यहाँ पर एक चीज़ है कि ये जो बेनिफिट्स हैं ये ऊपर होने चाहिए, तो इनको हम सिंपल जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं वहाँ पर ले जाएंगे। यहाँ पर हम इसको उठाते हैं, ठीक है, और स्क्रॉल अप करके यहाँ पर ले जाएंगे, ताकि जैसे ही कस्टमर हमारे स्टोर पे लैंड करे तो उसे ये बेनिफिट्स नज़र आए हमारे। इसको थोड़ी थोड़ी पैडिंग दे दें टॉप बॉटम से, जैसे 20 बॉटम से और 20 ही टॉप से। हमारा ऑलमोस्ट पेज जो है वो रेडी है। यहाँ पर आप टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे न्यू राइवल्स की जगह आवर, या फिर आवर की जगह एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जो भी आपके बिज़नेस के हिसाब से सही रहे। अब ये इस तरह से शो हो रहा है, तो इस कॉलम की विड्थ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा आप कर लोगे तो काम सेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं 50 कर देता हूँ, तो इसको सेंटर में करने के लिए लेफ़्ट राइट वालों को 25 करना पड़ेगा। ये आपको थोड़ी कैलकुलेशन बस पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो हमारा जो यहाँ तक काम है वो हो गया है। अब इसको व्यू करके देखते हैं। हमारा पेज काफ़ी छोटा भी हो गया होगा और थोड़ा नाइस लुकिंग भी हो गया होगा। ये इमेजेस जो लोड नहीं हो रही, इनको भी हम देख लेते हैं। कई बार ऐसा इशू हो जाता है कि कुछ एक दो इमेजेस जो हैं वो लोड प्रॉपरली नहीं हो पाती। तो यहाँ पर अगर आप आओगे एलिमेंटर के अंदर, तो यहाँ पर 2 बैनर्स आ रहे थे। हम इनकी इमेजेस को स्वैप कर देते हैं, यानी कि लड़के की जगह लड़की की इमेज लगा देते हैं, जैसे ये आ गई, और लड़की की जगह, सॉरी ये उल्टा हो गया काम शायद, चले हम इसको सेलेक्ट करके उसी से ही हमने चेंज कर दिया ऑलरेडी। तो इसको हम रिफ़्रेश करके देखते हैं कि हमारे पास इमेजेस आ गई। ओके, तो हमारे पास इमेजेस जो हैं वो आ चुकी हैं। दोनों पे लड़की की लग गई है, तो हम एक पे से लड़की की हटा देते हैं और एक पे लड़के की लगा देते हैं। मे बी पहले वाली लग गई है यहाँ पर। तो बेसिकली यही चीज़ होती है कि एलिमेंटर में कई बार इश्यूज़ आ जाते हैं इमेज यूआरएल की वजह से। तो आप देखो कि हमारे पास काफ़ी अच्छा एक होम पेज जो है वो रेडी हो चुका है। आप बहुत सारी प्रोडक्ट ऐड कर दो, मैं तकरीबन 5 से 7 प्रोडक्ट्स ऐड करके आपको फिर से दिखाऊंगा। देन हमारा होम पेज जो है वो काफ़ी बेहतर लगेगा। अब यहाँ पर हमारा होम पेज रेडी हो चुका है, ठीक है। आप इसको जैसे मर्जी कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको एलिमेंटर प्रो के अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जो ऑप्शन आप देखने को ऐड करना चाहते होगे वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, दूसरे पेजेस बनाते हैं और लास्ट पे हेडर एंड फुटर ऐड करेंगे, जो कि ऑल वेबसाइट पे अप्लाई कर देंगे और वो ऑटोमेटिकली सारी वेबसाइट पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा होम पेज हो गया। सेकंड हमारा जो प्रोडक्ट पेज होगा उसको हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट पेज को कस्टमाइज़ करने के लिए हमें पेजेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखो तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट पेज कोई भी नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपको एलिमेंटर के नीचे एक ऑप्शन मिलता है टेम्पलेट्स का, यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी हर प्रोडक्ट का पेज अलग से नहीं हम बना सकते। एक ही पेज बनाएंगे जिसके अंदर सारी की सारी डिटेल फैच होकर आएंगी डेटाबेस से। तो हम क्या करेंगे, एलिमेंटर में जाएंगे टेम्पलेट्स में, और यहाँ पर पब्लिश्ड पे आप जब क्लिक करोगे या ऑल पे क्लिक करोगे तो फिर आपको ये सारे ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। आपने सिंपल क्या करना है, सिंगल प्रोडक्ट के टेम्पलेट्स पे जाना है। अभी देखें यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो हम इसको ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और अपने प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं, जैसे सिंगल प्रोडक्ट ही कह देते हैं हम इसको। तो क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक कर देते हैं। अब ये एक टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगी जिसमें ऑटोमेटिकली डाटा फैच होके आएगा। वो किस तरह से फैच होके आना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अब देखो सेम वैसे ही डिज़ाइन हमने वहीं से कॉपी करना है जो कि हमें टेम्पलेट से मिलना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे प्रोडक्ट पेज देखें, ये सिंगल प्रोडक्ट है, इसको इंसर्ट टेम्पलेट कर देते हैं। सिर्फ जो डाटा होगा वो हम डायनामिकली लाना चाहते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने गौर से देखना है। अब अगर आपने गौर किया हो कि मैंने सिर्फ प्रोडक्ट पेज का टेम्पलेट इंपोर्ट किया है और ये ऑटोमेटिकली जो डिटेल आ रही है वो हमारी प्रोडक्ट की आ रही है, तो ये कैसे आ रही है कि जो हमने डायनामिक कंटेंट व्यू किया है वो सारे का सारा एक प्रोडक्ट पेज से आ रहा है, ठीक है। जो हमने प्रोडक्ट पेज ये वाला था, यहाँ से डाटा आउट किया आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि किसी और प्रोडक्ट का डाटा यहाँ पर देखना चाहते हो तो आप यहाँ से वो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी देखो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी बनी बनाई हैं, हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो तो होम लिखा हुआ है, बैक जाने के लिए आपकी जो प्रोडक्ट का टाइटल है वो लिखा हुआ है, आपकी प्राइस लिखी हुई है, अवेलेबिलिटी लिखी है। प्राइस को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और ब्लैक कलर में कर देंगे। जैसे कि अब ये रेगुलर प्राइस है तो इसको हम रहने देंगे अराउंड रेड कलर कर देते हैं, और इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देंगे। जैसे 38 है तो हम इसको 28 कर देंगे, तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके बाद जो सेल प्राइस है इसको हम कर देंगे ब्लैक, और इसका साइज़ हम कर देंगे 50 की बजाय कर देंगे 32,
इस तरह से क्या होगा कि हमारी प्रोडक्ट पेज पे जो प्राइस होगी वो छोटी नज़र आएगी। अब यहाँ पर देखो कि कई बार थीम्स में और किट्स के अंदर ये इशू आता है कि आप देखो कि यहाँ पर मैंने चेंज किया है साइज़ को और कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। तो इसको हल करने के लिए आपने क्या करना है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ले जाना है, ये बैक टू डिफ़ॉल्ट कर देना है। इसको आप जब क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ये बात काफ़ी लोगों को नहीं पता और वो पैनिक करते हैं कि हमारा थीम नहीं चल रहा, हमारी एरर्स आ रहे हैं। तो आपने कुछ देर के लिए इसको पहले तो लोड होने देना है और उसके बाद इसको डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके कर लेना है, ठीक है। उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सारी ये प्रोडक्ट को चेक कर लिया है कि ये ठीक है, सारी कस्टमाइजेशन हो चुकी है। इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये है तो हम इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये अवेलेबिलिटी इन स्टॉक वाला सारा काम सही है, बटन का टेक्स्ट वगैरह और साइज़ वगैरह सारा कुछ ठीक है। ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह थी, कैटेगरी वगैरह और SKU और ये सारी चीज़ें सही शो हो रही हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं, ऊपर शो होनी चाहिए, तो हम इसको भी लेके जा सकते हैं सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके। और इसके अलावा अगर आप ये चीज़ें शो करवाना चाहते हो तो भी ठीक है, नहीं शो करवानी तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। प्रोडक्ट गैलरी या प्रोडक्ट पिक्चर्स को डिफरेंट करना है, जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी उसकी सारी, जो हमने डिस्क्रिप्शन ऐड की थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, रिव्यूज़ थे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और राइट साइड पे आपको साइड बार मिल जाएगी जहाँ पर रिलेटेड प्रोडक्ट्स आएंगी। ओके, आप चाहो तो यही प्रोडक्ट पेज पर राइट साइड पे प्रोडक्ट की जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो शो करवा सकते हो और इसको थोड़ा लेफ़्ट पे कर सकते हो। लेकिन बेहतर यही होता है कि बायर का जो फोकस है वो इसी प्रोडक्ट पे ही रखा जाए, बजाय कि डाइवर्ट करने के अटेंशन को। तो यहाँ पर आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद प्रोडक्ट गैलरी, ये प्रोडक्ट गैलरी एलिमेंटर से आ रही है, ये आपकी प्रोडक्ट से नहीं आ रही। तो आप इसको चाहो तो यहाँ पर ऐड रखो, अदरवाइज़ इसको डिलीट कर दो। हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको सर्च बार भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, कैटेगरीज को भी हटा देते हैं। सिंपल हम रीसेंट प्रोडक्ट्स कर देते हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रोडक्ट्स हों। और यहाँ पर जो रीसेंट प्रोडक्ट हैं, यहाँ पर देखो कि टेस्टिंग टी शर्ट के नीचे एडमिन और जुलाई 26 लिखा हुआ है। और अगर आप देखो कि इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एडिट पोस्ट का ऑप्शन दे रहा है, प्रोडक्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर एक बंदे ने बाय करनी है कोई प्रोडक्ट, या अगर उसको हम सजेस्ट कर रहे हैं, तो हम उसको ये क्यों बता रहे हैं कि किसने अपलोड किया और कब अपलोड किया है। बायर को इससे कोई गर्ज नहीं, बायर को गर्ज है प्राइस से और उसके रिव्यूज़ से। सो हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसकी जगह पे हम अपलोड करते हैं प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पर आपने सर्च करना है इन एलिमेंट्स में जाके प्रोडक्ट्स, और यहाँ से प्रोडक्ट्स को उठा के यहाँ पर पेस्ट करना है ताकि प्राइसेस और बाकी चीज़ें शो कर सकें। तो कॉलम्स में जाके आपने इसको 1 कर देना है, या फिर अगर आप देखो तो 2 कर देना है, और इस तरह से आपकी 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। क्यूरी में आप जाके सेट कर सकते हो कि लेटेस्ट प्रोडक्ट शो होनी चाहिए, रिलेटेड शो होनी चाहिए। जैसे करंट क्यूरी पे क्लिक किया हुआ है तो ये इसी के रिलेटेड ही हमें शो करेगा, या रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देंगे तो इस कैटेगरी के रिलेटेड ही प्रोडक्ट शो होंगी। यहाँ पर बेसिकली मैंने आपको एक चीज़ बता दी है कि आप ये काम करोगे अगर तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद ये बॉटम से पैडिंग आप हटा के 0 ही कर दो। ओके, पब्लिश करेंगे, कंडीशन ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली उसने सेट किया हुआ है प्रोडक्ट, इसको हम सेव एंड क्लोज कर देंगे। हमारा प्रोडक्ट पेज सेव हो चुका है, इसको रिफ्रेश करते हैं और देखो कि हमारा पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो चेंज हो चुका है। अब देखो यहाँ पर वही इशू आ रहा है, आपको प्रोडक्ट पेज जो है वो पहले वाला शो हो रहा है। तो आपने क्या करना है, इसके कैश क्लियर करने हैं। जैसे कैश क्लियर करोगे तो आपका प्रोडक्ट पेज सेम वैसा हो जाएगा जैसा हम अभी एडिट कर रहे थे। यहाँ पर आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी वैसी नज़र आ रही है जो हमें मिल रही थी। और उसके बाद यहाँ पर देखो कि हेडर वगैरह भी चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर ये नीचे एक जो लाइन लिखी आ रही है ना, ये कोई एरर नहीं है, बल्कि जो हमने वूकॉमर्स में वो लाइव सेटिंग को ऑफ किया था, ये वो एरर है। उसके बाद आप देखो कि हम जाते हैं अब दोबारा से होम पर। अब होम पे जाएंगे तो हमारा होम पेज वो सेट नहीं है, लेकिन हेडर फुटर सेट हो चुका है। अब देखो कि मैनुअली हेडर फुटर कैसे सेट करना है, क्योंकि ये तो अभी ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है। लेकिन आपने क्या करना है, हेडर में जाना है। यहाँ पर अगर आपको ये शो नहीं हो रहा तो आपने ऐड न्यू टेम्पलेट करना है। ऐड न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ग्लोबल हेडर, और यहाँ पर क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच नहीं होता। तो आपने क्या करना है, सिंपली एक टेम्पलेट में जाना है, हेडर्स में, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे हमने प्रोडक्ट पेज को सिलेक्ट किया था इसी तरह आपने हेडर को सिलेक्ट कर देना है। इस तरह से क्या होगा कि आपका ये वाला पूरा जो हेडर है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मिसिंग है, जैसे लोगो और मेन्यू। अब ये क्यों मिसिंग है, क्योंकि अभी हमने कोई मेन्यू नहीं बनाया, और उसके अलावा जो लोगो है वो भी हमने अपलोड नहीं किया। और यहाँ से आपने पब्लिश करके
ऐड कंडीशन और इंटायर वेबसाइट को कर देना है। अभी फ़िलहाल ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है तो हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा काम ये है कि इस होम पेज को सेट करना है जो हमने ऑलरेडी होम पेज अपना बनाया था। उसके लिए आपने क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर रीडिंग पे क्लिक करना है। ये वो सेक्शन है जहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं रीडिंग करने वाले लोगों की, जो हमारी वेबसाइट को रीड कर रहे हैं या व्यू कर रहे हैं। यहाँ पर देखो अभी यूर लेटेस्ट पोस्ट ऑप्शन इनेबल है, यानी कि हमारी लेटेस्ट पोस्ट जो भी होंगी वो शो होगी। पर हम चाहते हैं कि हमारा जो पेज है हमने जो खुद बनाया है कस्टमाइज करके वो शो हो, तो आपने होम पेज पे जाके वो पेज सिलेक्ट कर देना है जहाँ पर आपने सारी कस्टमाइजेशन की। इसको सेव चेंजेस करते हैं और आप देखोगे कि जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और हमारा होम पेज यहाँ पे सेट हो जाएगा मेन डोमेन पर। तो हमारा हेडर और फुटर भी ऐड हो चुका है, होम पेज भी ऐड हो चुका है, प्रोडक्ट पेज भी बन चुका है। अब इसके बाद एक और चीज रहती है जो कि है कैटेगरी पेज। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर कैटेगरी पेज अभी भी पिछला आ रहा है जो कि हमने नहीं बनाया, जो डिफ़ॉल्ट एक थीम का है। तो इसको भी हम अपडेट करेंगे। उसके लिए अगेन से हमें जाना पड़ेगा टेम्पलेट्स के अंदर और यहाँ पर प्रोडक्ट आर्काइव के अंदर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसको आप क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो कोई टेम्पलेट क्रिएट नहीं किया गया। आपने ऐड न्यू प्रोडक्ट आर्काइव पे क्लिक करना है और यहाँ पर लिख देना है कैटेगरी या टैग या जो भी आप लिखना चाहो। उसके बाद अगेन वही प्रोसेस आपने फॉलो करना है कि यहाँ पर आएंगे एलिमेंटर किट्स में, अपनी किट को सिलेक्ट करेंगे। जो दो तरह के आर्काइव पेजेस हैं इनमें ये है ब्लॉग पोस्ट के लिए, तो आपने इसको ऐड नहीं करना क्योंकि ये ब्लॉग पोस्ट के लिए है, इसका सोर्स पोस्ट है। जो यहाँ पर आपको शॉप पेज नजर आ रहा है, हम शॉप पेज की तरह का लेआउट चाहते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है दिस इज अ प्रोडक्ट आर्काइव टेम्पलेट फॉर एलिमेंटर प्रो, दिस टेम्पलेट विल डिस्प्ले ऑन ऑल प्रोडक्ट आर्काइव। जितनी भी आपकी कैटेगरीज या फिर टैग्स होंगे वो सारे के सारे इसी लेआउट में शो होंगे। तो हम इसको इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं, ये थोड़ी देर इंपोर्ट करेगा और सारी की सारी जो लेआउट है वो यहाँ पर लोड कर देगा। अब यहाँ पर देखो कि आपको आर्काइव शॉप और इस तरह लिखा आ रहा है। अब यहाँ पर देखो आर्काइव टाइटल लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आर्काइव शॉप लिखा आएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट का टाइटल लिखा आएगा। बस हम ये चाहते हैं कि स्टार्ट में ये जो आर्काइव्स लिखा है ये ना शो हो। उसके लिए आपने क्या करना है, ये आपको एक रेंच का आइकन नजर आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है और इस इंक्लूड कॉन्टेक्स्ट को ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा कि ओनली कैटेगरी का टेक्स्ट यहाँ पर शो होगा। आपने इसको देख लेना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं कोई शो हो रही, उसको शो करवाने के लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है ये सेटिंग वाले गियर आइकन पर और प्रीव्यू सेटिंग में, और यहाँ पर प्रोडक्ट आर्काइव में जाकर प्रोडक्ट कैटेगरी आर्काइव कर देना है ताकि उसको पता तो चले कि उसने कहाँ से प्रोडक्ट्स उठाकर दिखानी है। अप्लाई एंड प्रीव्यू करेंगे तो आपको वो एक प्रोडक्ट नजर आ जाएगी जो आपने ऐड की थी। यहाँ पर डिफॉल्ट सोर्टिंग आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंट सोर्टिंग के फिल्टर्स आ जाते हैं और आपकी वो प्रोडक्ट आ जाती है। ओके, अब यहाँ पर देखो तो इस प्रोडक्ट का भी हाल वही है जो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट का था। इसको हम पब्लिश कर देते हैं, पहले ऐड कंडीशन करके ऑल प्रोडक्ट आर्काइव कर देना है। आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो कि सिर्फ प्रोडक्ट कैटेगरीज पर ये अप्लाई होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए हम ऐसा करते हैं, ऑल प्रोडक्ट आर्काइव कर देते हैं ताकि टैग्स हों, कैटेगरीज हों, वो सेम लेआउट में शो हो। सेव करते हैं और अब देखते हैं, ये देखो मैंने रिफ्रेश किया था ऑलरेडी, ये देखो कि हमारा जो कैटेगरी है वो टी शर्ट्स की ऑलरेडी शो हो रही है। पर जाल करते हैं और ये कैटेगरी वाला भी यहाँ से हट जाएगा। तो ये देखो मैंने रिफ्रेश किया है अभी, यहाँ पर देखो वो कैटेगरी वाला वर्ड भी पीछे से हट गया है इसके साथ और सिर्फ कैटेगरी का नाम आ रहा है। अच्छा, ये जो बैनर्स हैं ये आप फुल विड्थ कर सकते हो खुद से। ये देखो सेक्शन पे जाओ और यहाँ पर बॉक्स की बजाय फुल विड्थ कर दो और यहाँ पर स्ट्रेच सेक्शन कर दो, या फिर अगर आपने टेक्स्ट को सेंटर रखना है तो बस स्ट्रेच सेक्शन कर दो। इससे आपका जो सेक्शन है वो फुल विड्थ हो जाएगा और आपको थोड़ी अच्छी लुक मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाओ तो यहाँ पर ये थोड़ी सी सही नहीं लग रही, ऑकवर्ड सी लग रही है, इसको हम थोड़ा सा सेट करते हैं। हम जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे सिंपल और स्टाइल में जाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कलर्स चेंज करेंगे थोड़े बहुत। जैसे ये स्टार रेटिंग है तो स्टार्स का कलर हम कर देते हैं येलो टाइप, जो कि शॉपिफाई स्टोर्स पर और दूसरे स्टोर्स पर लगा होता है, ये हमने कर दिया। और उसके बाद जो इनकी अलाइनमेंट है वो हम लेफ्ट अलाइन कर देंगे क्योंकि ये सेंटर में स्टार्स हम डायरेक्टली नहीं ला सकते, यहाँ पर एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है, तो वो CSS से लाजमी हो जाते हैं। लेकिन एज अ बिगिनर आप इसको लेफ्ट लेआउट रखो तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगता है। इसके लिए आपने टॉप पे स्क्रॉल करना है, ये आपको अलाइनमेंट मिल रही है, आपने इसको लेफ्ट अलाइन कर देना है क्योंकि स्टार्स भी आपके लेफ्ट अलाइन है और थोड़ा पढ़ने में भी आसानी होती है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट अलाइन जब इंग्लिश लिखी होती है तो उसको हम बड़े आसानी से पढ़ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सारे के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे ये टाइटल है तो इसका आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, जो मैंने आपको तरीका बताया था। अगर आपका नहीं काम कर रहा एडिटर यहाँ से तो आप इसको डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब ये टाइटल थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है तो हम इसको 18 पे कर देते हैं और सेम वही इशू आ रहा है तो आप इसको सिर्फ रीसेट करोगे तो ये सेट हो जाएगा।
उसके बाद आप देखो तो प्राइस जो है वो थोड़ी अजीब लग रही है, तो हम इसको ब्लैक कर देंगे जिससे ये थोड़ी बेहतर हो जाएगी। और जो दूसरी प्राइस है उसको रेड कर देंगे ताकि वो हमें कम से कम नज़र आ जाए। ओके, उसकी वैसे ही ओपेसिटी कम है। उसके बाद जो ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन है उसका बैकग्राउंड कलर हमने कुछ भी सेट नहीं किया हुआ, तो हम उसको ब्लैक कर देंगे। और उसके बाद जो उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको वाइट कर देंगे। और जो ये पैडिंग वगैरह नहीं नज़र आ रही तो वो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा टेक्स्ट पैडिंग का। टॉप बॉटम से हम इसकी पैडिंग कर लेते हैं 8 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से हम इसको कर देते हैं 15 पिक्सल, ताकि हमें कुछ क्लिकेबल बटन मिल जाए। तो ये हमारे पास बटन आ गया। आप देखो तो यहाँ पर एक होवर करने पे इसका ब्लू कलर आ रहा है, तो ये होवर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आके आपने इसको कोई भी अगर आप कलर करना चाहते हो, जैसे मैं पिंक ही कर देता हूँ, तो ये कलर आपका सेट हो जाएगा। आप अपने हिसाब से, मैं कोई कलर पैलेट लेके नहीं चल रहा, इसलिए मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। ओके, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे बॉक्स है तो इस बॉक्स की भी लेआउट आपको मिल जाएगी। जैसे अगर आपने बॉर्डर ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे 1 पिक्सल अगर ऐड कर देते हैं तो वो बॉर्डर आ जाएगा। काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद पेजिनेशंस हैं कि आपके यहाँ जो पेजेस आएंगे 1 2 3 4 जो लिखा आता है पेजेस का, वो भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक लास्ट पे ऑप्शन है नथिंग फाउंड का, कि अगर यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलती, जैसे यहाँ पर जब हमने ये पेज लोड किया था तब आ रहा था, तो उस मैसेज का कलर क्या होना चाहिए वो भी आप अपने हिसाब से कलर यहाँ से सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको अपडेट कर देते हैं। ये हमारा आर्काइव पेज बन गया, जिसकी साइड बार आप देख लो। तो साइड बार शॉप पेज में आई थिंक आपको नहीं चाहिए सिवाय फिल्टर के। तो अभी हम बहुत ज़्यादा फिल्टर्स यूज़ नहीं कर रहे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस पूरी साइड बार को डिलीट ही कर देते हैं ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ सकें। तो जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स शो होंगी उतना आपकी शॉप के लिए बेहतर है। लेकिन ये भी नहीं है कि आप 100 प्रोडक्ट एक ही पेज पे करवा दें। मैक्सिमम 12 से 15 प्रोडक्ट आप एक पेज पे कंटिन्यूस लोडिंग के साथ आप इनेबल कर दें तो बेहतर है। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा प्रोडक्ट पेज भी बन चुका है। इसको हम क्लोज कर देते हैं और व्यू करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट पेज किस तरह से लग रहा है। तो यहाँ पर देखो कि टी शर्ट आ गया है हमारे पास। बैकग्राउंड की इमेज आप खुद सेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये हमारी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पेज भी आ चुका है। इसका हेडर भी लग चुका है, फुटर भी लग चुका है। सेम जैसे मैंने हेडर बताया सेम वैसे ही फुटर भी लगेगा। मेरे ख्याल से अब हमारे सारे काम हो चुके हैं सिवाय कॉन्टैक्ट पेज के और बाकी पेजेस का कंटेंट अपडेट करने में। यहाँ पर भी अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर भी ये लेफ्ट अलाइन करना है आपको, ताकि आपका जो पेज है वो थोड़ा कंसिस्टेंट लगे, कि ये ना हो एक पेज पर आपने लेफ्ट अलाइन किया है, दूसरे पे सेंटर लाइन किया है, तीसरे पे राइट अलाइन किया है। तो बेहतर है कि आप लेफ़्ट अलाइन रखो ताकि आपकी जो स्टोर की लुक है वो थोड़ी बेहतर लगे। जैसे यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर जाके इसको लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं ताकि हमारा स्टोर जो है वो थोड़ा कंसिस्टेंट लगे, एक जैसी हर जगह पे डिज़ाइनिंग आए। अब हम एक ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं कि क्या हमारी स्टोर पर ऑर्डर प्लेस हो रहा है या नहीं। उसके बाद हम इसके छोटे मोटे बग्स जो हैं वो फिक्स करेंगे और कॉन्टैक्ट का पेज बनाएंगे। प्रोडक्ट पे जाते हैं, हमें प्रोडक्ट नज़र आ रही है। उसके बाद हमें कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, प्रोडक्ट का नाम वगैरह, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस, अवेलेबिलिटी, ऐड टू कार्ट बटन, प्रोडक्ट की गैलरी नज़र आ रही है, डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है, इन्फॉर्मेशन, रिव्यूज़ और सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। ओके, रिलेटेड प्रोडक्ट के साथ। अब हम सिंपल ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं, हम लैंड हो जाते हैं डायरेक्ट कार्ट पेज पर। यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर कूपन कोड ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। उसके अलावा सब टोटल वगैरह और सारी चीज़ें हमें उसी फॉन्ट में शो हो रही हैं जो कि पूरी वेबसाइट का है, यानी कि डिफरेंट फॉन्ट नहीं है जैसे पहले हमें शो हो रहा था। तो यहाँ पर अब देखो तो डिलीवरी का ऑप्शन आ रहा है और शिपिंग वगैरह सारा कुछ शो कर रहा है। इसी तरह प्रोसीड टू चेकआउट अगर हम कर दें तो यहाँ पर डिटेल्स वगैरह ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। सिंध की डिलीवरी और जैज़ कैश और कैश ऑन डिलीवरी और ऐड अ नोट, कोई अगर आपने अलग से मैसेज लिखना है वो आ रहा है। तो मैं डिटेल्स अपनी सारी एंटर कर देता हूँ और फिर ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिटेल्स एंटर कर दी हैं, कुछ डमी नंबर वगैरह डमी और ईमेल वगैरह डमी ऐड कर दिया है। उसके बाद लोकेशन अपनी ऐड कर दी है और कैश ऑन डिलीवरी और जैज़ कैश ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कैश ऑन डिलीवरी की बजाय जैज़ कैश करता हूँ, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी में कुछ भी नहीं होगा, सिंपल ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जैज़ कैश में हमें कुछ ऑप्शन मिलेंगे। तो आपने सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो चेकआउट लिखा आ रहा है, थैंक यू, ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड, ऑर्डर नंबर वगैरह और डेट, ईमेल, टोटल पैसे कितने हुए हैं, डिलीवरी समेत, पेमेंट मेथड कौन सा है। अब ये देखो, ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने आपको बताया था कि आप यूज़र को गाइड कर सकते हैं। ओके, और सेंड कहाँ से करने हैं या किधर करने हैं ये वो लिखा हुआ है। आवर बैंक डिटेल्स, अकाउंट नेम ऊपर लिखा आ रहा है, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, IBAN नंबर और हमारी इनवॉइस या जिसको आप कह लें कि आपका ऑर्डर की डिटेल हैं वो
कि आपने कितनी टी शर्ट्स बाई की हैं, टोटल कितने पैसे बने हैं, सब टोटल शिपिंग कितने हैं और पेमेंट मेथड कौन सा यूज़ किया और आपका टोटल बिल कितना बना है। बिलिंग और शिपिंग एड्रेस आपको नज़र आ रहा होगा, ये सेम ही होगा क्योंकि हमने सेटिंग में इसको रखा था डिफ़ॉल्ट टू बिलिंग एड्रेस। तो ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। इसी तरह अगर हम इसको बैकएंड पे जाके देखें, ये कस्टमर साइड थी, बैकएंड पे जाके देखेंगे तो हमें यहाँ पर ऑर्डर्स में शो होगा कि आपको एक ऑर्डर आया है जो कि उमैर जवेद ने किया है 2 घंटे पहले और ऑन होल्ड है। ये 2 घंटे पहले टाइम जोन का थोड़ा सा डिफरेंस है, आप जब अपने हिसाब से टाइम जोन सेट करोगे तो ये सही हो जाएगा। स्टेटस आपका ऑन होल्ड है, प्राइस वगैरह आपको शो हो रही है और डायरेक्ट ऑर्डर आया, मतलब URL से ऑर्डर आया। अगर आपको फेसबुक से आएगा तो यहाँ पे सोशल लिखा आएगा। इसको हम व्यू करके देखते हैं कि डिटेल क्या क्या आ रही है। यहाँ पर आप देखो तो डेट वगैरह आ रही है, स्टेटस आ रहा है। जब तक आप इसका स्टेटस नहीं चेंज करोगे तब तक ये ऑर्डर होल्ड पे ही रहेगा। शिपिंग वगैरह आ रही है सारी और प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह आ रही हैं। आप चाहो तो इसको खुद से भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने डेट चेंज करनी है, ऑर्डर की टाइम चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो, कस्टमर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद स्टेटस आपने यहाँ पर ऑन होल्ड से कंप्लीट कर सकते हो या फिर प्रोसेसिंग कर सकते हो, पेंडिंग पेमेंट, जिस तरह मर्जी आप चाहो इसको मैनेज कर सकते हो। इसको अपडेट करते हैं तो हमारा जो ऑर्डर होगा वो सक्सेस में और कंप्लीटेड में ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा ऑर्डर सिस्टम जो है वो कंप्लीट है, हर तरह से काम कर रहा है। सिर्फ अब हमारा जो काम रह गया है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना और अपने कंटेंट पेजेस के अंदर टेक्स्ट वगैरह ऐड करना, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये स्टोर कंप्लीट हो चुका है। इसका हेडर फुटर वगैरह अब हम सिर्फ कस्टमाइज़ करेंगे, अदरवाइज़ जो फंक्शनैलिटी थी वो सारी कंप्लीट हो गई है। इसको आप चेक करो तो इंस्पेक्ट करके या फिर मोबाइल रिस्पॉन्सिव करके तो ये एग्जैक्ट शॉपिफाई स्टोर की तरह लुक देगा। बाकी जो सारी की सारी डिपेंडेबिलिटी है वो है इसके कस्टमाइजेशन पे। आप जितना टाइम लगा सको इस पर उतना आपके लिए ये बेहतर परफॉर्म करेगा। लेकिन इतने से टाइम के अंदर जो मैंने आपको बेसिक्स चीज़ें बताई हैं उसमें आप अगर इतना भी सीख लेते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठाओगे इस वीडियो से। ओके, यहाँ पर देखो तो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्सिव स्टोर मिलता है। आप इसको मज़ीद कस्टमाइज़ करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे आउटपुट मिलेंगे। अब हम क्या करते हैं कि लोगो वगैरह और कुछ छोटी छोटी कस्टमाइजेशन करते हैं जो कि आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो कि बता रहा हूँ सारी चीज़ें तो फिर कंप्लीट ही आप देख लें तो बेहतर है। ओके, कस्टमाइज में आते हैं। यहाँ पर जो वो लोगो वगैरह ऐड करना था, हम जाते हैं यहाँ पर साइट आइडेंटिटी में। ठीक है, यहाँ से साइट आइकन जो यहाँ पर शो होता है जिसको हम फेव आइकन भी कहते हैं वो ऐड करेंगे। अगर आपको यहाँ पर नहीं वो मिलता या हम अपलोड कर लेते हैं। अब फ़िलहाल के लिए एग्जांपल के तौर पे मैं ये एक लगा देता हूँ या ये कैप लगा देता हूँ। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा फेविकॉन होगा, इस तरह से शो होगा। ठीक है, इसको हम क्रॉप इमेज कर लेते हैं और वो ऑटोमेटिकली देखें सेट हो गया। उसके बाद साइट टाइटल एंड लोगो सेटिंग। अब यहाँ पे जो लोगो आ रहा है वो हमने सेट करना है। सिलेक्ट लोगो करते हैं, अगर यहाँ पे नहीं अवेलेबल तो आप खुद से सेट कर सकते हो। जैसे मैंने ये डाउनलोड करके रखा हुआ है फैशनेबल का, ये मैंने अपलोड किया और सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ और स्किप क्रॉपिंग कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारा लोगो यहाँ पर सेट हो जाएगा। ये हमारा लोगो आ गया। इसी तरह रेटिना डिवाइसेस, जो हाई रेजोल्यूशन की डिवाइसेस होती हैं उनके लिए आप डिफरेंट लोगो भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप स्टोर का नाम चेंज कर सकते हैं। टैगलाइन फैशन स्टोर, ये मैं लिख देता हूँ। ये यहाँ पर नहीं शो होगी, बस ये है कि ये आपके टाइटल में यहाँ पर ये देखें ना, ये स्टोर शो हो रही है। तो इस तरह साइट आइकन आपका ऑलरेडी सेट हो चुका है। इसको पब्लिश करेंगे और जब व्यू करेंगे, इसको हम यहाँ से व्यू करते हैं न्यू टैब में, तो हमारा जो स्टोर है वो काफ़ी बेहतर हो गया है लोगो वगैरह। अब यहाँ पर देखें, एक जगह पे लोगो सेट करने से हमें कितना फ़ायदा हुआ है कि वो हर जगह पे सेट हो चुका है। ये डिटेल्स वगैरह जो है वो अपडेट करने के लिए आपने सिंपली एडिट विद एलिमेंटर पे होवर करना है। हेडर को हेडर से एडिट करना है और फुटर को फुटर से। ये सिंपल डिटेल्स हैं, यहाँ पर आपने क्लिक करके इनको एडिट कर सकते हैं। तो हमारी डिज़ाइनिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। हमारी कार्ट जो है वो अच्छा काम कर रही है, ऑर्डर सिस्टम अच्छा काम कर रहा है। अब हम सिंपल क्या करेंगे कि कॉन्टैक्ट अस पेज को कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि जब कोई हमें कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो मैसेज सेंड कर सके। सो कॉन्टैक्ट अस पेज के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं जो हमने स्टार्ट में इंस्टॉल किया था, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वो, या फिर एलिमेंटर प्रो का एक बिल्ट इन फॉर्म आता है फॉर्म एलिमेंट, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपने कॉन्टैक्ट अस के पेज को एडिट करना है और एडिट विद एलिमेंटर कर लेना है। यहाँ पर 2 कॉलम्स बनाएंगे, जिस एक तरफ हमारे एलिमेंट्स होंगे और दूसरी तरफ हमारा फॉर्म होगा। जैसे हम इसको एक ऐड न्यू कंटेनर कर लेते हैं ताकि हमारे पास
2 कंटेनर्स बन जाए, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। सो लेफ़्ट साइड पे अब हम देखते हैं कि हम ऐड करेंगे आइकन बॉक्सेस, जिसमें हम डिफरेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आ गया है हमारे पास, तो हम इसमें ईमेल का ऐड कर देते हैं, या एनवेलप लिख के सर्च कर लेते हैं, इसको हम ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर ऐड कर देते हैं example@test.com, जो भी आपका ईमेल हो। और यहाँ पर लिख देंगे सेंड अस एन ईमेल नाउ, या सेंड अस एन ईमेल, जो भी आप लिखना चाहो ये लिख सकते हैं। उसके बाद लेफ़्ट अलाइन करके इसको सेंटर अलाइन करेंगे, या टॉप अलाइन, ठीक है। एंड उसके बाद कंटेंट स्पेसिंग 0 कर देंगे। आइकन जो है इसको 25 पिक्सल रखेंगे ताकि ये बहुत बड़ा ना हो जाए। और इसके बाद जो टेक्स्ट है उसको हम रखेंगे 32, या 32 से भी कम कर देते हैं ताकि ये बेहतर लगे। और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे ताकि ये नज़र आए कम से कम। इसके बाद इसके ऊपर लिंक अप्लाई करने के लिए आपने यही जीमेल जो आप चाहते हैं आप मैसेज रिसीव करना है, इसी को कॉपी करके मेल टू लिखें, कॉलन डालें और आगे ये ईमेल लिख दें। इससे क्या होगा कि जब इस पर कोई क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके सामने ईमेल ओपन हो जाएगा। तो हम आइकन का कलर ब्लैक कर देते हैं ताकि थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए, और टाइटल का कलर भी ब्लैक एंड डिस्क्रिप्शन का कलर भी ब्लैक। ओके, ये बनाने के बाद आपने डुप्लीकेट कर लेना है इसको, और इसमें आपने फ़ॉन ऐड कर देना है। जैसे कि मैं फ़ॉन वाला ऐड कर देता हूँ, इंसर्ट कर देते हैं और यही डिटेल चेंज कर देते हैं, प्लस लिख के जो भी कंट्री कोड या आपने जैसे भी टेक्स्ट लिखना है वो आप सारा लिख सकते हैं। और इस पे लिंक लगाने के लिए आपने मेल टू की जगह लिखना है टेल। इससे क्या होगा कि जैसे ही कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा वो ऑटोमेटिकली डायल पैड में चला जाएगा। और इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कॉल अस नाउ, और उसके बाद इसको सेव कर देंगे और अगेन डुप्लीकेट कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे एक मैप आइकन, ठीक है। ये मैप की पिन ऐड कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कुछ भी, जैसे 1 2 3 स्ट्रीट एंड देन ABC स्टेट एंड कंट्री, या कुछ भी आप लिख दो जो भी आपका एड्रेस है। और उसका लिंक अगर यहाँ पे ऐड करना है तो कर दो, अदरवाइज़ इसको ख़त्म कर दो। ओके, और यहाँ पर लिख दो कि यू कैन विजिट अस हेयर, और इस तरह अपडेट कर दो। हमारी लेफ़्ट साइड पे 3 आइकन्स आ गए हैं जो कि हमारे कॉन्टैक्ट के लिए काफ़ी हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं मैप, गूगल मैप ऐड करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट इतनी हाइट का आ रहा है, आप इसकी हाइट जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर 250 कर लेते हैं, वो काफ़ी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेट कैसे करना है। आपकी अगर गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है और वो इनफ रेपुटेशन किया, जैसे मेरी एजेंसी है वेब माइक्रोन, इसको मैंने सेट किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सर्च कर लेगी। ओके, तो यहाँ पर मैप आ जाएगा इसका, इसी तरह आपका भी मैप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड बच गई है जिस पर हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर सर्च करेंगे फॉर्म और इसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ये हमारा ऑलरेडी फॉर्म बनाया है। अब इसमें देखो तो 2 बार चीज़ें नज़र आ रही हैं, नेम, ईमेल, मैसेज, तो हम इसको ऑफ कर देंगे लेबल्स को, ताकि हमारे पास एक नाइस लुकिंग फॉर्म आ जाए। अब उसके बाद हम इसकी फील्ड्स को थोड़ा सा एडिट करेंगे ताकि हमें नज़र तो आए कम से कम। तो हम बॉर्डर का जो कलर है वो ब्लैक कर देंगे, ओके, और फील्ड विड्थ जो है वो 1 कर देंगे ताकि देखने वाले को पता चले, और बॉर्डर रेडियस को 5 कर देंगे ताकि ये थोड़ी राउंडेड हो जाए। तो हमारा ये काम हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पर एक छोटा सा ऊपर ऐड करते हैं ताकि सेक्शन, ताकि देखने वाले को पता तो चल सके। उसके बाद यहाँ पर एक एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ पर हम उसके अंदर लिख देंगे कॉन्टैक्ट अस, ओके, एंड इसको हम सेंटर लाइन कर देंगे और इसको थोड़ी बहुत टॉप बॉटम से पैडिंग देंगे, फॉर एग्जांपल 60 ऊपर से और 60 ही नीचे से, ताकि ये थोड़ी स्पेसिंग दे हमें। ओके, तो यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर देखो तो फॉर्म में आके आप एक्शन आफ्टर सबमिट सेट कर सकते हो कि आप कलेक्ट सबमिशन करना चाहते हो और ईमेल्स सेंड करवाना चाहते हो। ईमेल में आपने अपना ईमेल लिख देना है जहाँ पर आप ईमेल रिसीव करना चाहते हो, और उसके बाद आपकी जो एंट्रीज़ होंगी वो भी आपकी सेव होंगी। यहाँ पर इसके ऊपर भी एक टाइटल ऐड कर देते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं फिल दिस फॉर्म, ओके, और इसका टाइटल थोड़ा सा छोटा रखेंगे ताकि ये बहुत ओवर ना लगे। तो इसको हम लेफ़्ट लाइन की बजाय सेंटर लाइन कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं। तो अब हमारा जो कॉन्टैक्ट अस पेज है वो काफ़ी बेहतर हो गया है। ओके, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको थोड़ा सा लेंथी रख के इसमें कुछ और फील्ड्स ऐड करना चाहते हो, फ़ोन नंबर वगैरह, तो वो भी ऐड कर सकते हो। इससे थोड़ा ऐसे ही थोड़ा बेहतर लगेगा
इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसको मैं एक फील्ड और ऐड कर देता हूँ टेलीफोन की। यहाँ पर देखो टेल लिख के, लेबल इसका है फ़ोन। लेबल आपको यहाँ पर नहीं शो होगा, लेबल आपको शो होगा जब आपको कोई ईमेल सेंड करेगा। इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं और ईमेल के बाद लिख देते हैं, ओके। एंड अब यहाँ पर देखो ये तो थोड़ा सा और लेंथी हो चुका है, इसको आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव वगैरह चेक कर सकते हो। अब हमारा काम है यहाँ पर चेक करना कि वाकई क्या ये ईमेल यहाँ पर आता है या नहीं। तो मैं इसको सेंड करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने ईमेल लिख दिया, यहाँ पर मैंने टेस्ट मैसेज लिख दिया और सेंड पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि हमारा मैसेज योर सबमिशन वाज सक्सेसफुल। इसका मतलब है कि हमें ईमेल भी आना चाहिए और वहाँ पर सबमिशन भी आनी चाहिए। तो इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। एक चीज़ याद रखें कि जो वर्डप्रेस ईमेल सेंड करती है उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है और कई बार ये होता है कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आपका ईमेल रिसीव नहीं हो रहा होता। इसमें ये नहीं है कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में मसला है, आपको SMTP एक कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। आप गूगल से देख सकते हैं, यूट्यूब से देख सकते हैं कि किस तरह से एक SMTP को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। और सेकंड चीज़ कि आपको एलिमेंटर फॉर्म यूज़ करने का ये फ़ायदा होगा कि आपको इसकी सबमिशंस वैसे मिलेंगी। जैसे यहाँ पर देखो एलिमेंटर में आके सबमिशन पे क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किसी बंदे ने फॉर्म सबमिट किया है, ओके। पेज कौन सा था और फॉर्म का नाम क्या था। और जब आप SMTP इसमें कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो आपके पास ईमेल भी रिसीव होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने अब लास्ट जो चीज़ हमारी रहती थी वो भी क्लियर कर ली है, जो कि एक कॉन्टैक्ट फॉर्म था। अब सिर्फ जो करने वाला रह गया वो सिर्फ एक मेन्यू रह गया है, जो कि समझ लें कि एक ऑप्शनल चीज़ है। अगर आप बहुत ज़्यादा पेजेस ऐड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर तो फिर आप मेन्यू ऐड करेंगे, ओके। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली जाना है यहाँ पर मेन्यूज़ में और यहाँ पर जाने के बाद आपने क्रिएट कर लेने हैं अनलिमिटेड मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ प्राइमरी मेन्यू, स्पेलिंग गलत हो गए हैं, प्राइमरी मेन्यू, और इसको मैं शो करवाना चाहता हूँ प्राइमरी मेन्यू के तौर पे और क्रिएट मेन्यू क्लिक कर देते हैं। अब इसमें क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो होम पेज होना चाहिए। वो यहाँ से आपने व्यू ऑल पे क्लिक करके देख लेना है कि फ्रंट पेज कौन सा है, ये एक होम पेज आ गया। उसके बाद होना चाहिए कॉन्टैक्ट अस पेज होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए शॉप पेज होना चाहिए और इसके अलावा रिफ़ंड पॉलिसी। मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे यही शो हो। कॉन्टैक्ट अस को लास्ट पे कर लेते हैं, रिफ़ंड पॉलिसी को भी लास्ट पे कर लेते हैं। अब ये जो टेक्स्ट है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपल इसको होम कर देता हूँ, शॉप और कॉन्टैक्ट अस, और ये सेव मेन्यू पे क्लिक करते हैं और इसको व्यू करते हैं। अब हमारा जो मेन्यू है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच होके आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर शॉप पेज भी बन चुका है, कॉन्टैक्ट अस पेज भी बन चुका है और रिफ़ंड पॉलिसी या प्राइवेसी पॉलिसी में आप टेक्स्ट खुद से ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के लास्ट पर ये सारे जो काम मैं आपको स्किप करवाता जा रहा हूँ इसको मैं कंप्लीट करके फिर आपको शो करवाऊँ। तो स्टोर हमारा इस टाइम कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई इशू आ रहा है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई करता रहूँ। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो एक वीडियो को देखकर बहुत सारी चीज़ें सीख सकें और एक अपना ई-कॉमर्स स्टोर बना सकें। इस पर जितना आप टाइम लगाओगे उतना आपकी आउटपुट जो है वो बेहतर होती जाएगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। उम्मीद करता हूँ ये जो नॉलेज आपको प्रोवाइड किया गया है इससे आप कुछ सीखेंगे और अपने स्किल्स को इनहेंस करेंगे, आगे जाके सर्विसेज सेल करेंगे। होस्टिंग और डोमेन के लिए आपको एक अफोर्डेबल मेथड इसके अंदर बताया गया है, hostingr.com/letsandcover। इस लिंक को याद करें, जब भी आपने कभी होस्टिंग लेनी हो इस लिंक को यूज करें, इसके अंदर कूपन कोड ऐड करें लेट्स एंड कवर, ताकि आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर ये होस्टिंग हासिल कर सकें और अपनी वेबसाइट बना सकें। तो फ्री कोर्सेज की प्लेलिस्ट का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके सारे कोर्सेज देखें। मेरा नाम है सोबान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स एंड कवर। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।